चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में, हमको भी राह दिखा दे प्रभु की, हमको भी राह दिखा दे प्रभु की, जिस पर हमें चलना है। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में। कौन पिलाए जल जीवन का यीशु मसीह के सिवा, कौन पिलाए जल जीवन का यीशु मसीह के सिवा, उस पर लगी है आस हमारी, उससे हमें मिलना है। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में। प्रेम आनंद शांति हमारी यीशु में हमको मिला है, प्रेम आनंद शांति हमारी यीशु में हमको मिला है। उसका वचन ही जीवन हमारा, वचन में बने रहना है। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में। जो था पिता में यीशु में उंडेला, हमने भी वो पाया है। जो था पिता में यीशु में उंडेला, हमने भी वो पाया है। जो काम यीशु ने करके दिखाए, वही तो हमें करना है। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में। हमको भी राह दिखा दे प्रभु की, हमको भी राह दिखा दे प्रभु की, जिस पर हमें चलना है। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में, ले चल हमें तो चाहते प्रभु के चरणों में आते हैं। कोई मनुष्य कोई व्यक्ति आपको वहाँ पर लेके जा नहीं सकता। यीशु ने कहा जब तक पिता ही किसी को ना खींच लाए कोई मेरे पास नहीं आ सकता। पिता अर्थात पवित्र आत्मा, आज सुबह पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा जो आज प्रचारा जाएगा आपकी अगुवाई यीशु मसीह तक कर सकता है। अगर आप अभी तक यीशु मसीह से दूर हैं तो आज विश्वास करिए, यकीन करिए यीशु मसीह में कि आज पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के पास अर्थात वचन के पास अर्थात समय के संदेश के पास अर्थात जीवन के पास ले करके जा सकता है। अगर आप सिर्फ अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, ये कहने के द्वारा कि प्रभु आज जो कुछ वचन आता है, जो भी भाई प्रचार करता है, उसके द्वारा मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अगर आप इस मनोदशा के साथ बैठे हुए हैं कि आज देखते क्या प्रचार होगा, आज मेरे लिए प्रचार होगा, आज कुछ ऐसा बातें प्रचार होगा, आज मैं देखूंगा कि भाई सही बताते और गलत, आप जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे।
आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस सेवकाई में पवित्र आत्मा के वरदानों में विश्वास करते हैं और इस बात का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए सेवक बनाया कि मैं यहाँ पर उन लोगों की सेवकाई कर सकूँ, उन लोगों की अगुवाई कर सकूँ जिन्हें परमेश्वर ने इस क्षेत्र में रखा है, तो आपको यकीन करना चाहिए। अन्यथा आपका सारा समय, जितने भी साल आपने मसीहत में लगाया, वो बर्बाद हो गया और आप ख़त्म हो गए। आपके पास कोई आशा नहीं है, आप कहीं जा नहीं पाएंगे जब तक कि आप उस सेवकाई में, उस कलीसिया में, उस वचन में, समय के संदेश में जो आपको मिलता है विश्वास नहीं करते और उस पर आमीन नहीं कहते। हमारे पास कुछ प्रार्थना की विनतियां हैं। मुरादाबाद से हमारी बहन सोनम है, मेरी पत्नी की कज़न सिस्टर है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और हम उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो परेशान हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी इस छोटे से झुंड में अपनी उपस्थिति को दे, अपनी पवित्रता को दे, अपने पवित्र आत्मा के वरदानों को हम में जाहिर करे। और उन सभी के लिए जो यहाँ वहाँ हैं, जो भी इस मीटिंग से, इस फेसबुक ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, लाइव सर्विस से जुड़े हुए हैं, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने स्वरों को हम झुकाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, जो कि था, जो है और जो आने वाला है। वही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसने इस मुसीबत की घड़ी में, इस अंतिम युग में भी अपने बच्चों की सहायता की है, उनके साथ बना रहा। जबकि बहुत सारे धर्म के लोग आए पिता, और अगुवे आए पिता, और सो कॉल गॉड आए पिता परमेश्वर, लेकिन वे समय के साथ इतिहास में कहीं दफन हो गए, समाप्त हो गए। आज उनके जीवन कहीं दिखाई नहीं देते, आज उनके आश्चर्यकर्म दिखाई नहीं देते, आज उनकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती। उन्होंने कभी भी, किसी भी धर्मों के उपासक ने कभी भी किसी अपने उपासक से ये नहीं कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वे अपने समय के साथ ही ख़त्म हो गए। लेकिन हमारा एकमात्र बुद्धिमान और जीवित परमेश्वर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने कहा जो काम मैं करता हूँ मेरे बाद जो तुम आओगे तुम भी करोगे, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और इस कोरोना वायरस के इस काल में, इस तमाम महामारियों के काल में, और आपने ये दिखाया कि आप हमारे साथ है पिता। और प्रभु आपने कहा, ओ तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा जब विश्वास से की जाती बीमार चंगे हो जाएंगे, और लोगों ने चंगाइयाँ पाई। हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी तमाम करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, उन चंगाइयों के लिए और उस आश्वासन के लिए कि आपने कहा मैं रहूँगा और आप रहे, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस सभा को, अपने आप को, परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु। और हम चाहते आप हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करें, जो यहाँ हैं, जो पीछे अपने घरों में पिता, जो अपने अपने जगहों पर हैं और इस लाइव मीटिंग से जुड़े हुए पिता, और मेरी आवाज़ उनके कानों में जा रही है पिता। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ, और ये मांगता हूँ खुदावन उनकी मन की जो इच्छा है पिता, जो प्रभु यीशु मसीह में वो विश्वास करते हैं कि आप आज सुबह में उन्हें प्रदान करेंगे। हे प्रभु यीशु, आप उन्हें प्रदान करें पिता। होने पर हर एक बीमार अपने स्थान पर चंगा हो जाए पिता। होने पर हर एक व्यक्ति जो बंधन में, बीमारी के या दुष्ट आत्मा के, अविश्वास के या बुरे विचारों के या गंदी आत्माओं के, वो आज़ाद हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हमारी बहन सोनम के लिए खुदा मुरादाबाद में पिता, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है पिता, बीमारी है या जो भी आपसे इच्छा है खुदावन, लालसा है पिता, उसकी विवाह का संदर्भ है पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं चाहता हूँ खुदावन कि आप उनकी मन की इच्छा पूरी करें। क्योंकि कोई ऐसा नहीं खुदावन जो आपके पास आया हो और आपसे कहा मैं ये चाहता हूँ और आपने उसे कहा मैं नहीं कर सकता, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए आपने कहा, जो भी आया उसने कहा मेरी बेटी को चंगा कर, आपने कहा वो चंगी हो चुकी। उसने कहा मुझे आंखें चाहिए, आपने आंखें दे दी। और आप लोगों ने कहा मैं कोर्स से शुद्ध होना चाहता हूँ, आपने कहा ठीक है। और आज भी कोई ऐसा नहीं खुदा जो अपनी इच्छा, अपनी मांग आपके पास लेकर के आए पिता, और आप कहें मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप कल और आज सर्वदा एक सा हैं, और आप उस बहन की इच्छा को पूरी करें पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी माँ को चंगाई दी पिता, और उस महान शुगर से, डायबिटीज़ से पिता आपने चंगाई दी पिता। प्रार्थना करता हूँ पिता मेरे प्रत्येक भाई और बहन के लिए पिता, चाहे वे काला ढोंगी में पिता, बाजपुर में पिता, रामनगर, रामपुर में पिता, कोटाबाग में, अल्मोड़ा में, रुद्रपुर में, बिलासपुर में, हल्द्वानी में पिता, और भी पंजाब में खुदा, यूपी में पिता परमेश्वर, पीलीभीत में पिता, जहाँ कहीं से भी लोग इसे देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से पिता परमेश्वर, आप उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करें। आज की सुबह से बातचीत करें पिता, होने पाए कि आओ शब्द, आवाज़ मेरी हो खुदा, साउंड मेरा हो पिता, लेकिन वचन आपका पिता परमेश्वर तेरे लोगों के हृदय में वो जाए। और जिस अवस्था में, जिस सिचुएशन में आज इस सुबह में वे लोग बैठे हैं पिता प्रभु, जब इस संदेश के बाद में उठें तो उनकी अवस्था थोड़ी और बेहतर हो खुदावन, वे आपके और नज़दीक आए हुए हों खुदावन, वे और ज़्यादा पवित्र हों पिता, वे और ज़्यादा मैच्योर हों पिता, जितने सीरियस अभी तक नहीं थे पिता, इस मीटिंग के बाद उससे ज़्यादा सीरियस हों खुदावन। प्रभु हम पर दया करे, हम सब के साथ हो। मैं अपने आप को, आज की सभा को, सब कुछ तेरे हाथों में देता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ पिता हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु इस प्रार्थना को सुने, हम इसे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जैसा कि आपने फेसबुक के टाइटल में देखा होगा,
हम उस सब्जेक्ट को आज लेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, और मैं कुछ आयतें आपके लिए पढ़ूंगा। पार्टिकल्स ऑफ हिज डिवाइन नेचर, उसके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी, आज ही हमारा विषय होगा। और वे लोग जो गर्जना में यकीन नहीं करते या उसके बारे में बोलने से थोड़ा शर्माते, हिचकिचाते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि मेरा विषय इसको पढ़ने के द्वारा साथ गर्जनाएँ नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं उनसे संबंधित जरूर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर एक वचन दूसरे से नहीं मिलता तो वास्तव में जो वचन उससे नहीं मिलता वो वचन ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का हर वचन दूसरे वचन के साथ कनेक्ट होता है। वो एक गेयर की तरह है, एक आंकड़े की तरह जो एक दूसरे के साथ फंस जाता है, यकीनन उससे संबंधित है। लेकिन तो भी मेरा विषय वो नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज सुबह में आपको सही समझ प्रदान करेगा। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 to 7 में आपके लिए पढ़ूंगा इसे। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 से 7 वचन तक पढ़ता हूँ। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीव है हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और यही मेरा विषय है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रभु की आशीष प्रभु के वचन पर हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के उपस्थिति में होने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज सुबह परमेश्वर अपने उसी माध्यम के द्वारा, उसी चैनल के द्वारा, जिससे वो हमेशा बातें करते आए हैं, वो बात करेगा। याद रखिए, वचन बताता है कि परमेश्वर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट चेंज करता है, पात्र चेंज करता है, लेकिन उसका जो शब्द होता है, जो उसकी आवाज़ होती है, जो उसका कैरेक्टर होता है, जो उसका तरीका होता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। और हर युग में परमेश्वर ने इसे बड़े अप्रत्याशित ढंग से किया है। एक ऐसा तरीका जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसके बारे में दुनिया विचार नहीं कर रही होती, इसके बारे में हम नहीं सोच रहे होते, वो होता अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आप अपेक्षा ना कर रहे हो, जिसके बारे में आप ना सोच रहे हो। उस तरीके से ही परमेश्वर हमेशा कार्य करता है। उसका कार्य करने का ढंग हमेशा ही बड़ा अप्रत्याशित होता है, जिसकी आप आशा नहीं रखते। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, जब उसका पहला आगमन हुआ था, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ था। वो राजा करके पैदा हुआ था, वो उद्धारकर्ता करके पैदा हुआ था, वो भविष्यवक्ता करके पैदा हुआ था, लेकिन वो ऐसे जगह में पैदा हुआ था, ऐसे सिचुएशन में पैदा हुआ था, ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जहाँ पर लोग अपेक्षा नहीं कर रहे थे। बल्कि फरीसियों ने कहा था, कैफा और हन्ना ने कहा था, क्या वो हेरोदेस के मंदिर में नहीं आएगा? क्या वो महायाजक के वस्त्र में नहीं आएगा? क्या वो राजाओं के कपड़े में नहीं आएगा? क्या उसके पास भविष्यवक्ताओं वाला एक चोंगा नहीं होगा? यकीनन जब वो आया तो उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लोग उसके एकदम से पहचान कर पाते कि हमारा मसीहा है। लेकिन वो इस तरीके से आया, इस वेशभूषा में आया, इस कल्चर में आया, इस मापदंड में आया, इस फैमिली में आया, इस एजुकेशन में आया कि लोग चूक गए, क्या ये परमेश्वर हो सकता है? जब उसने परमेश्वर होने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता था, तो भी उसके परिवेश ने, उसकी वेशभूषा ने, उसकी फैमिली बैकग्राउंड ने, उसके कल्चर ने उसको इस बात के लिए झुका दिया लोगों को कि वो जाने कि परमेश्वर है। जब उसने कुछ ऐसा किया कि वो परमेश्वर हो सकता था, तो लोगों ने कहा, हम इसकी बहनों को जानते हैं, हम इसकी माता को जानते हैं, हम इसकी फैमिली को जानते हैं, हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं, ये कहाँ से है, ये क्या है, हम जानते हैं ये कभी भी परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता है। और आज वही मसला आज भी है। परमेश्वर जब बात करता है, परमेश्वर जब अपने वचन को लाता है, तो लोग सोचते हैं, चूक जाते हैं कि क्या परमेश्वर यहाँ से बातचीत करेगा? हम इसको जानते हैं, ये कहाँ से आया है, हम इसकी खानदान को जानते हैं, हम इसकी जाति को जानते हैं, ये लोग बड़े चालाक होते वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर हमेशा ही एक ऐसे तरीके से काम करता है जिसकी मनुष्य जाति अपेक्षा नहीं कर रही होती है। लेकिन वे जो चुने हुए होते हैं, वे जो जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए होते हैं, वे पहचान जाते हैं कि कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई मरियम का बेटा नहीं है, कोई बढ़ई का बेटा नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इवन यहूदियों के सरदार निकोदेमस ने कहा, वास्तव में हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि यदि परमेश्वर किसी के
साथ ना हो तो कोई ये काम नहीं कर सकता। जिन बातों को आज हम सुन रहे हैं, जिन बातों को हम सुनते आए, जिन कामों को हम देखते आए, कोई मनुष्य इन बातों को नहीं ला सकता। ये काम सिर्फ परमेश्वर का होता है। इसलिए यकीनन इस संदेश के द्वारा जो आज सुबह में प्रचारा जाने वाला है, आप आशीष पा सकते हैं। ये संदेश आपको और बेहतर स्थिति में ला सकता है। ये संदेश आपके जीवन में एक उथल पुथल पैदा कर सकता है। हो सकता है कि संदेश के द्वारा बहुत से लोग कहें, ओ शायद मुझे टारगेट किया गया, शायद मेरे बारे में बोला गया। हो सकता है बहुत से लोग कहें ऐसा और वैसा और बहुत सारी बातें। लेकिन जब तक आप संदेश सुनने की सही मनोदशा में नहीं आते, सही माहौल में, एनवायरनमेंट नहीं आते, ये संदेश आपके किसी काम का नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप संदेश सुनते हैं तो विश्वास से सुने, यकीन से सुने, सिंसियरिटी के साथ सुने। और अगर परमेश्वर इस दौरान आपसे बातचीत करता है तो अपने आप से पूछें, मैं कहाँ हूँ? क्या जो मैं कर रहा हूँ, क्या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या जिस तरह से मैं विचार रखता हूँ, ये सही है? इसलिए आज इस संदेश को मैंने लिया, दिव्य स्वभाव के संभागी, पार्टेकर ऑफ हिज डिवाइन नेचर, उसके दिव्य स्वभाव के संभागी। अब इस संदेश के अंदर में आज इस सुबह में आप देख पाएंगे कि आप उसके दिव्य स्वभाव के सहभागी हैं और नहीं हैं। इसलिए आज जो हमारा अगर मैं कहूँ कि मेरी प्रेरणा क्या है, मेरी इंस्पिरेशन क्या है, तो मैं आज नेचर के बारे में बात करूँगा। नेचर का मतलब, मैं जिस नेचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो प्रकृति नहीं है। उसका मतलब है आपका व्यवहार, आपकी प्रवृत्ति, आपका जो स्वभाव है। मैं उसके बारे में आज सुबह बातचीत करूंगा और इसी के द्वारा आज सुबह में जान पाएंगे कि क्या हमारे पास परमेश्वर का स्वभाव है और नहीं है, क्या हमारे परमेश्वर का एटीट्यूड है और नहीं है, क्या हमारे पास परमेश्वर की जो जीवन है वो है और नहीं है। तो फिर हमारे पास किस प्रकार का जीवन है। इसलिए आइए हम शुरुआत करें और इसके आयत को, तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। और मैं एक एक आयत को आपके लिए थोड़ा सा बताऊंगा और फिर मैं इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness। और देखिए पहली बात जो मैंने तीसरी आयत में पढ़ी, बाइबल यह कहती है पतरस के द्वारा कि उसने अपनी ईश्वरीय स्वभाव के द्वारा या ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा हमें वो सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। उसने हमें जो चीज़ें आनंद से संबंधित हैं, जो चीज़ें और तमाम चीज़ें संबंधित है, वो चीज़ें नहीं दी हैं। उसने हमें वे चीज़ें दी हैं जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। और यहाँ पर जब बाइबल जीवन की बात करती है तो इसका जो मतलब होता है, बाइबल जब जीवन के बारे में बात करती है तो इसका मतलब आपका 60-70 साल का जीवन नहीं होता है। इसका अर्थ आपका दुनियावी मटेरियल लाइफ का नहीं होता है। एलिमेंट जो आपके जो ये दुनिया के जो तत्व हैं, इससे अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ अनंत काल के जीवन से होता है। इसका अर्थ सिनलेस, पाप रहित जीवन से होता है। इसका अर्थ बियॉन्ड द टाइम, यानी समय के बाद रहने वाला या एग्जिस्ट करने वाले जीवन से होता है। तो परमेश्वर ने हमें अनंत काल के जीवन से संबंधित, और भक्ति, यहाँ पर दूसरा जो शब्द है वह है भक्ति, गॉडलीनेस। और ये भक्ति सुबह सुबह चर्च जाना, या सुबह 4 बजे मंदिर जाना, या 3 दिन के लिए उपवास रखना, या बहुत सारे चीज़ों को कर्मकांड करना, या धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना, ये भक्ति नहीं है। ये बाइबल जब भक्ति की बात करती है तो इसका मतलब खतना कराना या उपवास रखना या दान दशमांश देना या नहीं है। इसका अर्थ होता है परमेश्वर के समान होना। इसका इंग्लिश में लिखा है गॉडलीनेस, जैसे कि परमेश्वर है। तो यहाँ पर जीवन और भक्ति का जो संबंध है वो अनंत जीवन से और परमेश्वर के समान होने से है। अगर आप परमेश्वर के समान नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं पाया जाता, परमेश्वर का जीवन नहीं पाया जाता, परमेश्वर का सत्य नहीं पाया जाता, तो आप कभी भी उस भक्ति में नहीं होंगे या परमेश्वर के समान नहीं हो सकते। सो बाइबल कहती है जीवन और भक्ति संबंधित उसने हर चीज़ हमें दी है। क्यों दी है उसने हमें? ये हमें क्यों दी गई है? अब आपको इसको समझाता हूँ, इसको कैसे समझ सकते हैं आपकी, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें या कैसे जांचें कि हमारे लाइफ में है और नहीं है। समझिए, जब कोई कंपनी आपको अपॉइंट करती है और आपको, अगर हो सकता है वो कंपनी आपको कहती है चलिए आप हमारी कंपनी में एक गार्ड का काम करेंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे, तो वो कंपनी आपको सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित वो ड्रेस, वो हथियार, वो आई कार्ड, वो जो कुछ भी उस सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित होता है वो कंपनी आपको देती है। वो आपको डंडा देगी, वो आपको राइफल देगी, वो आपको वर्दी देगी, वो आपको स्कैनर देगी, वो आपको थर्मल स्कैनर देगी। आजकल वो थर्मल स्कैनिंग करते हैं, आप आने से पहले वो गार्ड आपकी थर्मल स्कैनिंग करेगा, क्योंकि ये उसके जॉब से संबंधित है, रिलेट कर रहा है। इसके बिना वो ये जॉब नहीं कर पाएगा।
इसलिए वो कंपनी उस गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को ये चीजें जो गार्ड के नौकरी से संबंधित है देगी। ये देना उस कंपनी का फर्ज है। अगर वो कंपनी उस सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक ना दे, राइफल ना दे, और कल को बैंक में डकैती पड़ जाए, कोई लोग आ जाएं जो सही ना हो, और वो गार्ड कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर कंपनी कहे तुमने कुछ किया क्यों नहीं, तब वो ये कह सकता है कि भाई वो जो लोग आए थे उनके पास वेपन्स थे, हथियार थे, और मेरे पास तुमने मुझे राइफल दिया नहीं, तो मैं कैसे उनका सामना कर सकता था। इसके लिए जरूरी है कि वो कंपनी अगर गार्ड को अपॉइंट करती है तो जो भी चीजें गार्ड से संबंधित है, सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित है, उसको इस्तेमाल में आनी चाहिए, या उसको जरूरत पड़ेगी, ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उसे दे। ठीक है, ऐसे जब वो मैनेजर अपॉइंट करेगा तो उस मैनेजर के लिए उसके पास एक चैम्बर होना चाहिए, उसके पास एक, आजकल के अगर हम जिसमें काम कर रहे हैं, अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसके पास एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का कनेक्शन। ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो मैनेजर को अगर अपॉइंट करता है, अगर वो मैनेजर काम करे, तो इसके लिए कंपनी की जिम्मेदारी है कि मैनेजर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी उपकरण आते हैं, वो उस मैनेजर को दिए जाएँ। ठीक ऐसे ही जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो आप ये नहीं कहते कि बस स्कूल में नाम लिखा दिया, आप तुम जैसे ही पढ़ना है तुम्हें पढ़ो। आप उनके लिए यूनिफॉर्म लाते हैं, आप उनके लिए बुक्स लाते हैं, आप बैग लाते हैं, आप हर चीज़ लाते हैं ताकि वे स्कूल जा सके। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि आप एडमिशन करा के आपका काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आप उससे संबंधित चीज़ें देते हैं। ठीक ऐसे ही जब परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया तो याद रखिए उसने हमें क्या चीज़ें दी। उसने हमें मटेरियल चीज़ें नहीं दी, उसने हमें सुख विलास की चीज़ें नहीं दी, उसने हमें इस दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमा लें इसके करके कोई टैलेंट और इसके करके कोई एजुकेशन और इसके करके कोई बढ़िया धन दौलत नहीं दिया। उसने हमें वो चीज़ें दी जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। इसलिए याद रखिए परमेश्वर में क्या करने बुलाया है। हमारे बुलाए जाने के कई मकसद हैं और किसी दिन हम इसे सिलसिलेवार देखेंगे। चुन लिए जाने, जब कहता चुन लिया जाना, इसका अलग मकसद, इसका अलग इस फ्रेम में अलग काम है। जब वो कहता है बुला लेना, तब इस फ्रेम में दूसरा काम है। जब वो कहता है कि धर्मी ठहराना, तो अब इस फ्रेम में दूसरा काम है। इस तरह से हर बात एक के साथ खिचड़ी नहीं बनती है। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं क्या प्रचार करता हूं, और इसीलिए मैं तब तक प्रचार नहीं करता जब तक कि मैं निश्चित नहीं हो जाता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो बाइबलिकल है, और इसे मैं किसी भी समय, किसी परिस्थिति में और किसी के भी सामने प्रमाणित कर सकता हूं। इसलिए मैं उन बातों को प्रचार नहीं करता जिन्हें मैं खुद नहीं समझता, लेकिन मैं उन्हीं बातों को प्रचार करूं जिन्हें मैं समझ चुका हूं, जिन्हें परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर किया हुआ है। सो याद रखिए, परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया? परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम अंधकार में से जब बुलाया तो हम उसके गुणों को प्रकट कर सके। यीशु मसीह का आने का इस जगत में कई मकसद थे, उसमें से एक ये मकसद था कि वो परमेश्वर को प्रकट करे। बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, वरन इकलौते पुत्र ने पिता को प्रकट किया है। हर एक पुत्र अपने पिता का मैनिफेस्टेशन होता है कि उसके अंदर में उसके पिता का जीन होता है, डीएनए होता है, ब्लड होता है, और हर एक पुत्र अपने पिता का प्रकटीकरण होता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु मसीह कुछ और नहीं था, अपने पिता का अर्थात परमेश्वर का प्रकटीकरण था। और हर एक परमेश्वर के पुत्र को किसी चर्च का मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, किसी समाज या कल्चर का मैनिफेस्टेशन नहीं करता है। हर एक पुत्र को वचन को ही मैनिफेस्ट करना है। इसीलिए जो परमेश्वर के पुत्र होंगे वो मैनिफेस्टेड सन्स ऑफ गॉड होंगे, या वो मैनिफेस्ट वर्ड होंगे, वो वचन होंगे जो प्रकट किया जाता है अपने अपने समय में। इसलिए हर समय में परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण होता आया है, बल्कि परमेश्वर के लोगों का, और आखिर के दिनों में, इन दिनों में जिसमें हम और आप रह रहे हैं, परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण है। ये कुछ और नहीं है, ये वचन का आपके द्वारा जाहिर किया जाना है। क्या जाहिर किया जाना कि यीशु मसीह कल और आज सर्वदा एक सा है। क्या जाहिर किया जाना कि यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु है। क्या जाहिर किया जाना कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, कि यीशु मसीह आज भी जीवित है। हमारा परमेश्वर इतिहास में दर्ज नहीं है, हमारा परमेश्वर किसी युग में रहा नहीं है। जैसे कि अगर आप और रिलीजन में जाएं तो उनके धर्म के संस्थापक उस युग में रहे और उस युग में समाप्त हो गए, और वो राम इस युग में रहे, कृष्ण इस युग में रहे, और वो फलाना उस युग में रहा, और उस युग के बाद वो खत्म हो गया। आज किधर है वो? लेकिन यीशु मसीह कहता है, बाइबल कहती है हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8, इब्रानी 13:8 कहता है यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा एक सा है। किसी धर्म के संस्थापक ने ये नहीं कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मेरे प्रभु यीशु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कैसे जानता हूं मेरे साथ है? जब वो काम प्रकट होते हैं जो उसने किए थे। इसलिए मैं जानता हूं कि यीशु मसीह मेरे साथ है। सो बाइबल तीसरी आयत में पहला अध्याय तीसरी आयत कहती है जो जीवन और भक्ति से संबंधित है वो सब कुछ है उसने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य में होकर के हमें दिया है। जैसा मैंने बताया, गार्ड से संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित, ड्राइवर से संबंधित चीज़ें तो कंपनी आपको देगी। वैसे ही परमेश्वर ने जब हमें बुलाया तो जो बातें जीवन और भक्ति से संबंधित थी उसने हमें दी। आइए आगे बढ़े। To
knowledge of him that has called us to glory and virtue. और अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा उसने अपने सद्गुण और महिमा के अनुसार हमें बुलाया। उसके महिमा और उसके सद्गुण के अनुसार बुलाया गया, न कि हमारे महिमा हमारी सद्गुण के अनुसार, उसकी वर्च्यू। सुनिए, Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. और हमारे उसी के द्वारा हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई। That by these you might be partakers of the divine nature. किस लिए दी गई है? अब ये बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हमें प्रीच करने के लिए नहीं दी गई, हमें सिर्फ इस पर विश्वास करने के लिए नहीं दी गई, हमें सिर्फ इस पर फूलने के लिए नहीं दी गई। हमें ये बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं इसलिए दी गई ताकि हम इस संसार के सड़ाहट से, इस करप्शन से, इस अज्ञानता से, अधर्म से जो आज दुनिया में हो रहा है, इसे छूट करके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी, यानी हमारे पास दो तरह के स्वभाव है, दो तरह का जीवन है। किस दिन इस पर विस्तृत बात करेंगे, लेकिन आज मेरा फोकस सिर्फ ईश्वरीय स्वभाव पर है, बल्कि उस नेचर पर है जो हमारे अंदर में होना ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर में एक ऐसा नेचर होता है जो अच्छा होता है, कई बार आपके अंदर में एक उपकार करने का स्वभाव होता है, और आप गरीबों को देखते हैं, आप लंगड़े लूलों को देखते हैं, आप सड़क पे भीख मांग रहे बच्चों को देखते हैं, और आपके अंदर में एक ऐसा भावना आता है कि काश मैं इसकी कुछ मदद कर सकता होता, लेकिन चूंकि आपके ऊपर में, आपके साथ या पैसा नहीं है, या आप ऐसी पोजीशन में नहीं है, या मजबूर हैं, लेकिन आपके अंदर में भावना है, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आप मजबूर हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ किसी न किसी चीज़ से दबी हुई है, और यही वो बात है जो परमेश्वर के पुत्रों में जगत की उत्पत्ति से पहले पाई जाती है। आप यकीनन परमेश्वर के एक बेटे और बेटियां हैं, आपके अंदर यकीनन सही और अच्छी इच्छाएं हैं, आपके अंदर यकीनन परमेश्वर का स्वभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुरी आदतों से, मजबूरियों से, पाप से और अविश्वास से दबा हुआ है। आप ये करना चाहते हैं लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि ये दबा हुआ है। जब वो दबाव हटेगा तभी आप इसे सही क्रम में, सही फॉर्म में, पूरे तरीके से इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाइबल कहती ताकि इन बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के द्वारा इस संसार के सराहट से छूटना। अब यहाँ पर दो बातें, पहली बात है छूटना और सहभागी बनना। यहीं पर हम मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा हम गलती करते। ऐसे गलती करने वालों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, मेजॉरिटी है ऐसे लोगों की जो ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? क्यों कई बार बुरी आदतों से छूट तो जाते हैं, लेकिन वो ईश्वरीय स्वभाव के संभागी नहीं बनते हैं। वो एक न्यूट्रल कंडीशन में रहते हैं, वो एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां पर ना वो इधर हैं और ना वो इधर हैं। यीशु मसीह ने हमें एक दृष्टांत बताया, एक घटना बताई, और उन्होंने कहा जब किसी मनुष्य के अंदर में से दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है तब वो सूखे स्थानों में चली जाती है और वेट करती है और बार बार आकर के चेक करती है कि वो व्यक्ति इसमें से निकाल दी गई थी। वो जब वो वापस आती है और उस व्यक्ति का घर खाली पाती है और साफ पाती है और बिल्कुल ऐसा लगता है पहले से बेहतर हो गया, तो अपने साथ और 7 बुरी दुष्टात्माओं को लेकर के आती है और उस घर में उस व्यक्ति की हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। एक्चुअली मैं यीशु मसीह सिखाना चाह रहा था कि जब दुष्टात्मा निकल जाती है तो तुरंत ही उस जगह को भर दिया जाना चाहिए, और यही मामला आज हमारे साथ है, जो कि हम इस मैसेज के लोग मेजॉरिटी में गलती करते हैं कि हम दुष्टात्माओं से छुटकारा तो पा गए, हम संसार से छुटकारा तो पा गए, हम पाप से छुटकारा तो पा गए, हम निकल तो आए दुनिया की बुरी अभिलाषाओं से, लेकिन इसके बावजूद हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी नहीं हुए, हम भरे नहीं गए। और ये स्थिति जो न्यूट्रल कंडीशन है, जो कि ना इधर है ना उधर है, ये हमेशा ही गलत है। ये कभी भी आपको परमेश्वर के पास नहीं ले जाएगी। आप ये कहते हुए नहीं बच सकते कि मैंने गलत नहीं किया, तो आपने अच्छा भी नहीं किया। जब आपने देखा आपके सामने कुछ गलत हो रहा था और आपने कुछ बोला नहीं, आप कहें मैंने कुछ नहीं बोला, तो आपने विरोध भी नहीं किया, तो आपने उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाई। जो गलत हो रहा था, जो आपके सामने हुआ, आप तो चुप रहे, आप न्यूट्रल है। और आप जानते हैं इस न्यूट्रल कंडीशन में आपका नाम क्या पड़ता है बाइबल के अकॉर्डिंग? पिलातुस। और पिलातुस कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा, पिलातुस कभी भी धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे पक्ष में नहीं है वो मेरे विरोध में है। और पिलातुस ने उस दिन उसने यीशु मसीह का पक्ष नहीं लिया। आप ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह के विरोध में नहीं गया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं वो पक्ष नहीं लिया उसने। आप कहेंगे मैं चुप रहा, मैं क्यों बोलूं? अगर आप नहीं बोलते हैं, आप पिलातुस की जगह पर है। आपको ये बोलना था, क्योंकि कई बार ये बोलने के लिए हो सकता है आपका दोस्त हो, आपके लंगोटिया यार हो, आपके रिलेटिव हो, और आपके बहुत अरे वो बुरा मान जाता। इसका मतलब आप पिलातुस की कंडीशन में हैं। आप किसको खुश कर रहे हैं?
आप अपने मित्र को खुश कर रहे हैं, नहीं नहीं भाई मुझे बताओ। जबकि बाइबल कहती है कि किसी को मत बताओ। अगर बाइबल कहती है अगर चर्च में कोई ऐसी बात है आपको किसी से शेयर नहीं करनी। अरे मेरे खास हो तुम खासियत निभा रहे हो, दोस्ती निभा रहे हो, वचन निभा रहे हो, क्या निभा रहे हो? इतने सालों से हम अभी तक क्या निभा रहे हैं? बाइबल ये गवाही देती कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मम्मी और पापा, हस्बैंड और वाइफ को नहीं पसंद किया उसने परमेश्वर को पसंद किया। और जो परमेश्वर को पसंद करेगा वही रैप्चर में जाएगा। बाइबल कहती है कि इस सड़ाहट से छूट करके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन जाओ। बाइबल के अंदर में 2 प्रकार का स्वभाव पाया जाता है। बाइबल कहती है जब हम दुनिया के अंदर में थे, जब हम मसीहत से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो हम अंधकार के हाकिमों के अनुसार चलते थे। जैसा हमें चलाया जाता था वैसे हम चलते थे। तो शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम पर प्रकाश नहीं चमका था। हम नहीं जानते थे क्या करना चाहिए और हम जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। लेकिन जब सत्य हम पर प्रकट हुआ तो हमने वो बातें छोड़ दी। हमने पाप करना, हमने मूर्ति पूजा करना, हमने तमाम झूठ बोलना, गंदगी, बेविचारी छोड़ दी। लेकिन ये एकमात्र बात नहीं थी, ये पूरी बात नहीं थी। आपको छोड़ने के साथ साथ ही आपको नए जीवन में, उस दिव्य स्वभाव में, उस डिवाइन नेचर का पार्टेकर बनना था, सहभागी बनना था, हिस्सा लेना था उसमें। इसका सही तर्जुमा अगर आप जाके गूगल पर देखेंगे तो इसका मतलब होता है हिस्सा लेना। किसमें? ईश्वरीय स्वभाव में हिस्सा लेना। और आपको ये हिस्सा जब तक नहीं मिलता है तब तक आप वहां से छूट करके आपको कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं आपको आज बहुत सारी चीज़ें नेचर के बारे में बताऊंगा, स्वभाव के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली बाइबल कहती है भजन संहिता 1 के अनुसार बाइबल मनुष्य को एक वृक्ष के समान बताती है। बाइबल कैसे बनाती है? एक मनुष्य को वृक्ष के समान है। एक मनुष्य जो है वृक्ष के समान। अगर वृक्ष है तो उसमें बीज है। अगर आप जाएंगे और वृक्ष के बारे में, ट्रीज के बारे में, बॉटनी लाइफ के बारे में सर्च करेंगे विज्ञान के अंदर में, तो इसका बॉटनी लाइफ बड़ा ही सिंपल है परमेश्वर की निगाहों में। उत्पत्ति में जाइए, जहाँ यीशु मसीह ने, जहाँ परमेश्वर ने हर एक बीज को उगाया और कहा हर एक बीज, छोटे बीज वाले फल भूमि में से उगे, और वे उगे और तमाम हरियाली और तमाम जीवन और पेड़ पौधे वहाँ पर आ गए। और तब परमेश्वर ने कहा हर एक बीज, हर एक पौधा अपनी ही जाति के अनुसार उगे। यानी कि हर एक बीज के अंदर में एक फ्रूट, एक अलग नेचर था, एक अलग क्वालिटी थी, एक अलग कलर था, एक अलग साइज था। और हर एक बीज को अपने ही जाति के अनुसार उगना था। यानी कि अगर जड़ वहाँ पर आम की है तो बाहर आम ही आना है। जड़ आम की है तो आम, फल भी आम का होगा। जो भी वहाँ पर है बीज अंदर जमीन के, वही फल आएगा। लेकिन कई बार आप ये देखते हैं कि लोग जो क्रिश्चियन है, जो बिलीवर है, या जो भी लोग हैं, वो कहते हैं हम तो अच्छे हैं, हमारा बीज है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, विश्वासी हैं, लेकिन तुम्हारे फल ये बताते हैं कि अंदर बीज में कुछ गड़बड़ी है। सो बाइबल कहती है मनुष्य एक वृक्ष के समान है। और अगर जड़ों के अंदर में गड़बड़ी है, सुनिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ किस प्रकार की जड़ें हैं और किस प्रकार की, अगर जड़ें गड़बड़ हैं तो फल भी गड़बड़ आएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम पेड़ को निकम्मा कहो तो फल को भी निकम्मा कहो, और अगर फल को निकम्मा कहो तो पेड़ को भी निकम्मा कहो। क्योंकि कोई निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, और ना कोई भी अच्छा निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। ये जरूरी है। तो अगर पेड़ निकम्मा है तो फल भी निकम्मा है। सुनिए जड़ें किस प्रकार की हैं। कुछ जड़ों में हमेशा आलोचना का जड़ होती है। आलोचना, कभी भी आप देखेंगे वो हमेशा ही आलोचक रहते हैं। वो हमेशा ही किसी न किसी बात को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, चाहे आपके खाने की बात हो, आपके कपड़े की बात हो, वचन की बात हो, किसी के बच्चों की बात हो, किसी के फैमिली की बात हो, किसी के घर की बात हो, किसी के कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं उसमें से कोई ना कोई आलोचना निकाल लेंगे। ये जड़ है, ये जड़ है। वो चाह कर के भी इसे रोक नहीं पाते। अगर वो नहीं बोलेंगे तो ऐसे मुस्कुराएंगे कि आप समझ जाएंगे कि यार इसने कुछ कहना है, क्योंकि ये जड़ है, ये रुक ही नहीं सकती। ये तो अंदर जड़ ही गड़बड़ है, बीज ही गड़बड़ है। इसीलिए हमें बदलना पड़ेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा। अभी हम आखिर में आएंगे हम कैसे चेंज करेंगे। सो ये आलोचना रहता है, नेगेटिविटी रहती है। और नेगेटिविटी, नकारात्मकता जब पनपने लगती है तो ये अंधकार का एक साम्राज्य पैदा करती है। एक ऐसा डार्क किंगडम, एक ऐसा अंधकार पैदा करती है जिसमें हर चीज़ आपको गलत दिखाई देती है, या सही मायनों में कहें तो कोई भी चीज़ आपको प्रॉपर सही तरीके से दिखाई देती है। सो नबी कहता है उन जड़ों में क्या है, वो जड़े में नेगेटिविटी है, उसमें क्रिटिसिज्म है, उसमें संदेहवाद है, उसमें सरकाज़म है, ताना मारना है। हमेशा वे व्यंग करेंगे। और इसके बाद हो सकता है कि व्यंग के बाद ये कह दें अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। यकीनन ऐसा वो कर सकते हैं।
और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि जड़ें सही नहीं है। हम सड़ाहट से तो छूटे हैं, लेकिन ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी नहीं हुए अभी तक। सड़ाहट से छूटना, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हो, हमने टीवी छोड़ दिया, हमने बुराइयां छोड़ दी, हम व्यभिचार नहीं करते, हम टेलीविजन नहीं देखते, हम सिगरेट नहीं पीते। ठीक है, तो क्या तुम्हारे अंदर में यीशु मसीह का नेचर आ गया? क्या मिस्र से निकल आए करके कनान में नहीं चले गए। मिस्र से निकल आए, बस निकल आए। अभी चलो बच्चे, अभी बहुत कुछ तुम्हें सहना पड़ेगा, अभी बहुत कुछ तुम्हें देखना पड़ेगा, अभी बहुत कुछ तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम्हारा परख चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हें परमेश्वर 40 साल भटका रहा है ताकि तुम्हें नम्र बनाए। ध्यान सुनिए, जब ऐसी जड़ें जो कि संदेह की जड़ें हैं और ताने मारने की जड़ें हैं या निराशा की जड़ें हैं, तो फल कैसे आएगा? सबसे पहला जो फल उसमें लगता है वो लगता है डर का, फियर। ये सबसे पहला फल है जो ऐसी जड़ों में, जो जिस प्रकार के ऐसे पेड़ हैं, ये डर लेकर के आता है। फिर वो डरते हैं हर चीज से, चाहे बीमारी हो, चाहे कोविड-19 हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे बीबी से डरने वाले हो, चाहे हस्बैंड से डरने वाले हो, चाहे समाज से डरने वाले हो, और चाहे बॉस से डरने वाले हो, चाहे बिशप से, पोप से डरने वाले हो। अब मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, और हम क्या करेंगे, हमें खाना कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह। सबसे पहला फल आता है, किसका आता है? डर, फियर। और यहाँ पर प्रचारक ने इस प्रकार से बताया कि फियर को अगर आप डिफाइन करें तो ये ऐसे आता है। पहला इसका जो शब्द है FEAR, फियर, फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग्स रियल। झूठी बातें सच लगती है। जो झूठी बातें हैं, ऐसे कह सकते हैं फॉल्स एविडेंस या फॉल्स एजुकेशन। फॉल्स एविडेंस और एजुकेशन अपेयरिंग रियल, ऐसा लगता है जो चीज़ें है ही नहीं वो आप उन्हें सत्य मान लेते हैं। जैसे कि अगर मसीहत के अंदर में बात करें, बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है उन पर मृत्यु का कोई आज्ञा नहीं है, वश नहीं है, वे मृत्यु, दंड और न्याय से पार हो चुके हैं। लेकिन अभी इन लोगों को रियल लगता है, ओ मैं कहीं कोविड-19 से मर ना जाऊं। तो फिर आप अगर आप ये बिलीव करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप इस तरह से अपने आप को रखते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं, तो इसका मतलब अभी तक आप मसीह में है ही नहीं। क्योंकि मसीह में आने के साथ ही एक चीज जो खत्म हो जाती है वह है डेथ, मृत्यु। दुनिया में एक कहावत है, लोग हमेशा कहते हैं कि मृत्यु एक सत्य है, लेकिन सिर्फ बाइबल एक ऐसी किताब है जो कहती है मृत्यु एक सत्य नहीं है, मृत्यु एक झूठ है, जीवन सत्य है। क्योंकि मृत्यु कुछ और नहीं, जीवन का बिगड़ा हुआ रूप है। एक जीवन में जब गड़बड़ी आती है तो वही मृत्यु को लेकर के आता है। अगर जीवन में गड़बड़ी ना आए, पाप ना आए, संदेह ना आए, कुछ ना आए, तो जीवन में मृत्यु भी नहीं आएगा। याद रखिए, बाग अदन में जब हमारे माँ बाप को बनाया गया था, आदम हव्वा को बनाया गया था, तो वहां पर कोई मृत्यु ना था। क्योंकि जीवन और मृत्यु का कोई संबंध नहीं है। एक समय में दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जीवन भी और मृत्यु भी। अभी या तो आप घर के अंदर बैठे हुए या आप घर के बाहर बैठे हुए, एक समय ठीक दिन है या रात है, दिन और रात दोनों नहीं एक साथ हो सकता। झूठ और सच, एक्चुअली में झूठ कुछ होता ही नहीं है जब तक उसमें सच ना हो। कोई भी झूठ तब तक बोला नहीं जा सकता जब तक उसमें सच का कोई मात्रा ना हो। जैसे नकली चीजें बनाई जाती हैं, अगर आप नकली साबुन बनाते हैं तो उस नकली साबुन बनाने के लिए असली साबुन के कुछ तत्व तो लेने ही पड़ेंगे आपको। आप बिना साबुन में पाए जाने वाले तत्व के कोई नकली साबुन बना ही नहीं सकते। आप असली नोट में पाए जाने वाले उन सारे आर्टिकल, उन सारे लेखों और कलर और तमाम उन शब्दों को जो उस असली नोट पे लिखे हुए हैं, उन्हें लिखे बिना एक नकली नोट बना ही नहीं सकते। यानी कि नकली कुछ होता ही नहीं है, होता दरअसल ये कि असली को कहीं बिगाड़ दिया गया। कोई भी आपको पानी नहीं बेच सकता ये कहते हुए कि दूध है, क्योंकि आप पर्याप्त सियाने हैं, आपकी पर्याप्त आंखें हैं कि आपके नहीं दूध नहीं पानी है। लेकिन आपको पानी बेचा जाता है, हम खरीदते हैं, आप भी खरीदते हैं, और जब उस पानी में दूध मिला दिया जाता है। इसलिए नकली जैसा, झूठ जैसा, मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये कुछ और नहीं है, ये उन असली चीजों का बिगड़ा हुआ रूप है, करप्टेबल है। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, ताकि इस दुनिया के सड़ाहट से, करप्शन से जो बिगड़ गई है दुनिया, जो हालात आज बिगड़ गए हैं, जो माहौल आज बिगड़ गया है, जो जीवन आज बिगड़ गया है, जो चाल चलन आज बिगड़ गया है, लोगों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। परमेश्वर ने हमें ये चाल चलन नहीं दिया था जैसा आज है हमारे पास, जैसा आज है मनुष्य के पास, जैसी आज पृथ्वी हमारे पास आज है, वैसी पृथ्वी परमेश्वर ने नहीं दी थी। हमने इसे बिगाड़ दिया है, हमने अपना चाल चलन बिगाड़ दिया, हमने अपना विश्वास बिगाड़ दिया है। लेकिन जैसे ही बिगड़े में सब निकलेंगे, आप असली वाले में जाएंगे। सो आइए हम स्वभाव के बारे में बात करें। बाइबल कहती है इससे तुम दुनिया के सराह से छूट करके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बन जाओ। अब यहां पर दो स्वभाव है,
मैं आपको इस दो स्वभाव के बारे में थोड़ा बताऊंगा। दुनिया के अंदर में आज इस दिन में लोग दुखी हैं, ऑलमोस्ट लोग दुखी हैं। हो सकता है कि 5% लोग दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं और ऐसे लोग जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, और जो और बड़े बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये लोग हो सकता है सुखी हों, लेकिन डर इनमें भी है। ऐसा नहीं कि सोचते कि इस बार ये भी डरे हुए हैं, इस बार अमीर भी डरा हुआ है, पॉलिटिकल भी डरा हुआ है, रिच मैन भी डरा हुआ है कि मैं भी मर सकता हूँ, कोरोना मुझे भी हो सकता है। इससे पहले इनको लगता था कि हम लोग नहीं मरेंगे, हम लोग को कोई दिक्कत, अभी इनको भी लगता है। डरना तो आपको पड़ेगा ही, अभी डर लो या बाद में डरो। बाइबल के अंदर में एक वचन है और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों शायद मैंने इसे नोट नहीं किया, 5 अध्याय उसकी 17 वचन। दूसरा कुरिन्थियों Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि हैं। एक आयत मैंने लिखी थी लेकिन मैंने इसे मिस कर दिया है। 2 मिनट आपको मुझे देना होगा और मैं इसे ढूंढ लूंगा। परमेश्वर के वचन में पौलुस कहीं पर कहता है, परमेश्वर का जो दुख है वो मुझे दबाता है। हाँ ठीक है, फिलिपियों की पत्री, नहीं ये नहीं है, ठीक है, हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। दो उसका 5, ग्रीफ ऑफ गॉड बाइबल वर्स। Let this mind He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. पढ़े। Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. जो मन मसीह का था वही तुम्हारा भी हो, Who being in the form of God, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में हो करके भी thought it not robbery to be equal with God, और उसने परमेश्वर के बराबर होने पर डकैती नहीं डाली, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. परमेश्वर के स्वभाव में होकर के भी उसने परमेश्वर के जैसे होने की बात पर अपना हक नहीं समझा, बल्कि मनुष्य की समानता में आ गया। मैंने शायद को बस लिखा नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है कि परमेश्वर के लिए एक दुख है, और यकीनन ये बहुत महत्वपूर्ण आयत थी और मैंने मिस कर दिया कि लिखने के लिए। और यहाँ पर 2 तरह का स्वभाव है और 2 तरह का दुख है। यहाँ पर बाइबल हमें यीशु मसीह के स्वभाव में होने की बात करती है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी होना चाहिए, नहीं कोशिश करो नहीं, बल्कि सीधा सीधा बाइबल कहती है तुम्हारे भी स्वभाव वैसे ही हो। अब यहाँ पर 2 स्वभाव है, एक स्वभाव है ह्यूमन नेचर और एक स्वभाव है डिवाइन नेचर। एक स्वभाव है यीशु मसीह का और दूसरा स्वभाव शैतान का है। बाइबल कैसा स्वभाव कहती है तुम्हें होना चाहिए, यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। और यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? बाइबल कहती है वो गाली सुन करके गाली नहीं देता था, ये उसका एक स्वभाव था। और भी बहुत सारे थे, लेकिन मैं इसको यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। अगर आप ये पढ़ेंगे तो पहला पत्र 2 अध्याय के 23 में मिल जाएगा आपको। बाइबल के जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और वो गाली सुन करके गाली नहीं देता था। लेकिन अगर आप यहाँ पर आए, आप हो सकता है मैं और आप, हम विश्वासी, हम बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं ठीक है प्रभु का धन्यवाद हो, हम गाली सुन करके गाली नहीं देते हैं। लेकिन क्या आप वास्तव में ऐसा करते हैं? क्या आपने परमेश्वर के इस वचन को सिर्फ एक सिनेरियो में, एक क्षेत्र में, एक शब्द में ही उतारा और जाना और समझा है और जिया है? क्या आप ऐसा करते हैं कि जब कोई आपको फ़ोन नहीं करता तो आप उसे फ़ोन करते हैं?
क्या आप ऐसा नहीं करते? जब कोई आपसे नहीं मिलता आप भी कहते मैं क्यों मिलूं? क्या आपके अंदर में वही गंदा स्वभाव नहीं है जो और शैतान के लोगों में है? आप कहते हैं मैं गाली सुन के गाली देता। तो क्या आप ऐसा करते जो आपसे नहीं मिलते आप उनसे मिलते हैं? तो क्या आप ऐसा करते जो आपको फोन नहीं करते आप उन्हें फोन करते? तो क्या आप ऐसा करते जो आपसे प्रेम नहीं करते आप उनसे प्रेम करते? अरे वो नहीं आता मैं क्यों आऊं, मुझे क्या पड़ी है? आपके अंदर में दुनिया का स्वभाव है, ये शैतान का स्वभाव है। आप कहेंगे शैतान का स्वभाव, आपको बताता हूं शैतान का स्वभाव। पतरस यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 44 वचन है ये। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 वचन, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने कहा मैं गाली सुन के गाली नहीं देता, ओ किसी ने मुझे थप्पड़ मारा मैं दूसरे दे दिया, लेकिन क्या ये अपने चर्च में अपने भाइयों के बहनों के साथ करते हैं? आप गाली सुनकर गाली नहीं देते, ऐसा आप दुनिया में करते हैं, ऐसा आप दुनियावी लोगों के साथ करते हैं। क्योंकि मैं यकीन नहीं करता कि कोई विश्वासी आपको गाली देगा, और आप ये काम ये वचन आप सिर्फ दुनिया में पूरा करते हैं, लेकिन विश्वासियों में अपने भाई बहनों में आप ये वचन पूरा करने में चूक जाते हैं, और आप वही स्वभाव अपनाते हैं जो दुनिया के लोगों का है। वो मुझसे नहीं मिलता, वो मुझे फोन नहीं करता, वो मेरे घर नहीं आता, तो मैं क्यों उसके घर जाऊं? यू हैव अ कार्नल नेचर, आपके पास मनुष्य का स्वभाव है, डिवाइन नेचर नहीं है। और इसके बिना कोई भी मसीह को कभी ना पहचानेगा, ना कभी मसीह से मुलाकात कर पाएगा। याद रखिए, आलोचना करने वालों का एक फेमस डायलॉग होता है, कोई धर्मी नहीं, ये आलोचना है, कोई कलीसिया में सिद्ध नहीं। आप इस बात के पीछे कब तक छिपेंगे? आप बन जाओ, आपको किसने मना किया? सुनिए बाइबल क्या कहती है। You are of your father the devil. आप ऐसा स्वभाव के लिए आप अपने पिता शैतान से हैं, And the lust of your father you will do. और अपने पिता की इच्छा पूरी करते हैं, He was a murderer from the beginning और वो आरंभ से हत्यारा है, and abode not in the truth, और सत्य में बना नहीं रहता, because there is no truth in him. क्योंकि कोई सत्य उसमें है ही नहीं। अब यहां पर मैं सत्य की बात कर रहा हूं, और आगे क्या लिखा हुआ है? When he speak a lie, जब वो झूठ बोलता है he speak of his own, और वो अपने आप से ऐसा करता है, for he is a liar and the father of it. और वो आरंभ से ही झूठा है, वरन झूठ का पिता है। याद रखिए, हिंदी में अच्छा तर्जुमा लिखा है, जब वो झूठ बोलता है तो स्वभाव से ही बोलता है। तो शब्दों में उसे झूठ बनने के लिए प्लान नहीं करना पड़ता, उसे झूठ बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। वो झूठ ऐसे नहीं सोचता क्या करूं क्या, वो स्वभाव से ही झूठ बोलता, यानी कि झूठ बोलना उसका नेचर है, उसका एट्रीब्यूट है, उसका स्वभाव है। वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो सत्य में बना नहीं रहता, क्योंकि कोई सत्य उसमें है ही नहीं। आइए मैं आपके लिए पहला यूहन्ना पढ़ूं, और दूसरा अध्याय दूसरी आयत, तीसरा अध्याय तीसरी आयत। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 2। And he is the propitiation of our sins, and not for ours only, but also for सॉरी, सेकेंड जॉन, दूसरा यूहन्ना है ये, पहला अध्याय दूसरी आयत। ध्यान सुनिएगा, डेविल के लिए हमने पढ़ा, शैतान के लिए हमने पढ़ा कि वो सत्य में बना नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। लेकिन यहां पर दूसरे लोग हैं, For the truth's sake, which dwell in us, shall be with us forever. Grace be with you, mercy and peace. देखिए क्या कहता है, वह सत्य में, वह सत्य जो हम में है स्थिर रहता है, वो सत्य हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल है। क्या सत्य? अब आप कहेंगे भाई ये क्या प्रचार, सत्य ही ईसाई है ये? नहीं, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तेरा वचन सत्य है, पवित्र है पिता, पवित्र सत्य के तरह ने पवित्र कर, और तेरा जो वचन है वो सत्य है। यीशु का मार्ग, जीवन और सच्चाई, द वे एंड ट्रूथ द लाइफ, यीशु मसीह का मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। बाकी लोगों ने कहा वो सच्चाई है, वो सच्चाई है, वो मार्ग है, वो मार्ग है, लेकिन यीशु ने कहा आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। ऐसा कहने के लिए गट्स चाहिए, जिगरा चाहिए। इसीलिए बाकी धर्मों के लोगों ने नहीं कहा, क्योंकि उनके पास था नहीं, वे थे नहीं, लेकिन यीशु मसीह था, इसलिए उसने कहा मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं। ऐसा करना सेखी भावना नहीं था, ऐसा करना सच्चाई को प्रकट करना था। और भाई कहती है वो सत्य हम में स्थिर रहता है और हमारे साथ अटल बना रहेगा। आइए वर्स 2 चैप्टर 2 वर्स 2, गॉस्पेल ऑफ जॉन 3, तीसरा यूहन्ना दूसरा अध्याय दूसरी आयत, सॉरी इसकी पहला अध्याय दूसरी आयत है ये।
Beloved, I wish above all things that thou must prosper and be in health, even as thy soul prosper. तीसरी आयत, For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that हाँ, is in thee. देखा आपने। और जब सत्य की गवाही दी तो उसने कहा मैं, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। ये परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा हुआ है कि वो सत्य में स्थिर रहते, सत्य उनमें स्थिर रहता है क्योंकि वो सत्य में बने रहते हैं। और लेकिन डेविल के लिए क्या लिखा हुआ है कि उसमें वो सत्य में बना नहीं रहता। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन, और वो वचन में बना नहीं रहता है। लेकिन बाइबल में ये समझते तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहता है। ना शैतान सत्य में बना रहता है, ना वचन में बना रहता है, ना वचन उसमें बना रहता है। लेकिन वो शैतान वचन में बने रहने की नौटंकी कर सकता है, ड्रामा कर सकता है, लेकिन उसमें बना नहीं रह सकता। तुम मुझ में अर्थात सत्य में बने रहो और मेरा वचन तुम में अर्थात सत्य तुम में बना रहे। बाइबल कहती है उसमें सत्य है ही नहीं और वो सत्य में बना नहीं रहता है। लेकिन तुम सत्य में स्थिर रहते हो, वो सत्य तुम में स्थिर रहता है क्योंकि तुम उस सत्य में ही बने रहते हो। वो सत्य क्या? परमेश्वर का वचन। हो सकता है कि आप सत्य में बने रहें लेकिन सत्य आप में ना बना रहे। हो सकता है कि आप वचन में बने रहें लेकिन वचन आप में बना ना रहे। यही है बाइबल की कुल शिक्षा। इसलिए शैतान सत्य में तो बना रह सकता है लेकिन सत्य उसमें नहीं बना रह सकता है क्योंकि सत्य उसमें बना ही नहीं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता, बाइबल कहते हो स्वभाव से ही बोलता है क्योंकि झूठ वरन झूठ का पिता है। अब इसके बोलने के लिए उसको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, वो तो बस बोलता है, वो तो बस बोलता चला जाता है। ऐसा इससे स्वभाव से ही करता है। अब मैं आपको पीछे ले जाता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे परमेश्वर का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव, हमारा स्वभाव और जो इस समय हमारे पास और परमेश्वर का स्वभाव जिसमें हमें होना है, जिसके हम पार्टेकर है, जिसके हम संभागी हैं, उसमें कितना फर्क है। नबी ने हमारे एलीसा के बारे में बताया और नबी कहता है जब एलीसा उस चढ़ाई पर चढ़ रहा था, जब उसके बाल कम थे, गंजा हो गया था और बच्चों ने उसे चिढ़ाया, तब उस क्रोधी भविष्यवक्ता ने उन 42 बच्चों को श्राप दे दिया और उन 42 बच्चों को मादा रिछनी नहीं आई और उन 42 बच्चों को मार के खत्म कर दिया। नबी कहता है ये जो एलीसा ने किया ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं था, ये डिवाइन नेचर नहीं था, ये पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं था। वहां पर एक बूढ़ा और क्रोधित भविष्यवक्ता था। वो नेचर परमेश्वर का नेचर नहीं था। वहां पर एक बूढ़ा और क्रोधित भविष्यवक्ता था जिसने अपने ही महिमा के लिए या अपने ही स्वभाव के लिए या अपनी ही इज्जत के लिए ऐसा कर दिया। ठीक ऐसे ही मूसा के साथ हुआ था। जब मूसा ने उस चट्टान पर एक बार मारना था या 2 बार मारा या बात करनी थी छड़ी मारा, तब परमेश्वर ने उसे कनान में जाने के लिए अयोग्य करार कर दिया। क्यों? ऐसा करने के द्वारा उसने अपनी महिमा करी। और एलीसा ने भी यही काम किया, उसने अपनी महिमा करी, बताया कि मैं कौन सा नबी हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और नबी कहता ये क्रोधित और बूढ़े भविष्यवक्ता का स्वभाव था, ना कि पवित्र आत्मा का स्वभाव था। लेकिन आज हमें उस बूढ़े और क्रोधित भविष्यवक्ता का स्वभाव नहीं चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का स्वभाव चाहिए कि तुम्हारा स्वभाव एलीसा के जैसा नहीं, एलिया के जैसा नहीं, मूसा के जैसा नहीं और नबियों भाई कोलमैन और वैबंडम के जैसा नहीं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा हो। चाहिए नहीं, होना ही चाहिए। नबी कहता आगे अगर आप जाकर के देखेंगे तो नबी बताते वहां पर नए नियम में पवित्र आत्मा आने से पहले जब यीशु मसीह चेलों के साथ समरिया होकर जा रहा था, चेलों ने कहा क्या हम यहां आंख गिरा दें? यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते तुम्हारे अंदर में कौन सी आत्मा है। वही चेले जो सामरिया को और तमाम लोगों को नाश करना चाहते थे, जिन्होंने यीशु मसीह का आतिथ्य सत्कार नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया, वही चेले एक समय उनको नाश करना चाह रहे थे। लेकिन वही चेले पवित्र आत्मा के बाद उन्हीं लोगों के लिए मरते हैं, उनके लिए सुसमाचार सुनाते हैं और उन कोड़ों की परवाह नहीं करते जो प्रचार के द्वारा उन्हें मिलती हैं, प्रचार के लिए उन्हें मिलती हैं। वे कहते हो नहीं सकता जो हमने देखा और सुना उसका समाचार ना सुनाए, हम सारे जातियों को बताएंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह कहा है करने के लिए। तब वो नहीं डरे, उन्हीं सामान्यों के लिए, उन्हीं अन्य जातियों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए मार खाए, कोड़े खाए और मारे गए और सुसमाचार को प्रचार किया। क्योंकि अब उनके पास अपना स्वभाव नहीं था, अब उनके पास कार्नल माइंड नहीं था, अब उनके पास मैटेरियल माइंड नहीं था, अब उनके पास और एनिमल नेचर या सैटेनिक नेचर नहीं था, अब उनके पास डिवाइन नेचर था। याद रखें इस चीज को, हमें स्वभाव को बदलना है। परमेश्वर का दुख, बाइबल कहती है, मैं उस बस आयत को भूल गया, मैं जल्दी आपके साथ उसे शेयर कर दूंगा। परमेश्वर का दुख, आज लोग दुखी हैं
लेकिन आज लोग इसलिए दुखी हैं कि कोरोना कब जाएगा, आज लोग दुखी हैं कि हम चंगे कब होंगे, आज लोग दुखी हैं हमारे बच्चे कैसे पढ़ लिख लेंगे, आज लोग दुखी हैं हमारे बच्चों की शादी ब्याह के, आज लोग दुखी हैं 4 रोटी कैसे पकाई जाए, आज लोग दुखी हैं कि नौकरी के लिए। लेकिन आज कोई परमेश्वर के लिए दुखी नहीं है। पौलुस कहता है ग्रीफ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो दुख है। आज दुनिया में जो दुनिया का स्वभाव है दुनिया के लिए दुखी है, लेकिन जो परमेश्वर का स्वभाव है वो परमेश्वर के लिए दुखी है। आप कहें दुनिया के लिए दुखी, लूका और उसका 21 अध्याय उसकी 34 वचन है ये। लूका 21:34, Gospel Luke chapter 21 verse 34. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life. और इस दुनिया की जीवन की चिंता के द्वारा आज लोग चिंतित हैं। और मैं क्या कह सकता हूं, मैं ही नहीं, हम बहुत सारे लोग, हम बिलीवर्स भी आज बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, अपने घर की अव्यवस्था को लेकर के, अपने बच्चों की शादी ब्याह को लेकर के, नौकरी को लेकर के, तमाम चिंतित है। लेकिन क्या इन सारी चिंताओं में किसी को इस बात की चिंता है कि परमेश्वर के सुसमाचार का क्या हो रहा है? क्या किसी को इस बात की चिंता है कि आपके चारों तरफ, आपके घर के चारों तरफ, आपके ऑफिस में, आपके लोगों में, रिलेटिव्स में लोग बिना यीशु मसीह को जाने मर रहे हैं? क्या आप मसीह के लिए कोई मिशनरी वर्क कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के लिए दुखी हैं और नहीं है? इस दुनिया की चिंताओं के लिए तुम दुखी हैं। क्या करे भाई, दुनिया भी है ये कहते हुए, तो क्या करे भाई, वचन भी है ये भी बोलो। क्या करे भाई, दुनिया भी तो नहीं, ये तो ठीक है, दुनिया भी है, ठीक, अच्छी बात समझ में आती है। लेकिन क्या तुम विश्वासी नहीं हो? क्या तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो? क्या तुम्हें परमेश्वर के राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हें ग्रेट कमीशन नहीं दिया गया? क्या तुम्हें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए नहीं बुलाया? क्या तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हो? क्या करे भाई दुनिया? ये क्या करे, बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा क्या करे, क्यों नहीं आता कभी? ताकि तुम अपने कंफर्ट को छोड़ सको, ताकि तुम थोड़ा पैसा खर्च कर सको। मैं प्रचार नहीं कर सकता तो किसी ऐसे की मदद कर दो जो प्रचार कर सकता है। ये कर सकते हैं आप, ये जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि अकेला परमेश्वर का पुत्र पास्टर या वो कोई व्यक्ति नहीं है या कोई प्रचारक नहीं है। आप सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां, और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की जिम्मेदारी आप सब पर बराबर है। कैसी तरह का स्वभाव हम पर है? हम दुखी तो हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए? हम आनंदित हैं, लेकिन किससे? उस आनंद से जो मदिरा से होता है, उस आनंद से जो जगत में होता है। लोग आनंदित है आज अपने एंटरटेनमेंट से आनंद है। कोई क्रिकेट देख करके आनंद मना रहा है, कोई टेलीविजन देख करके, कोई इंस्टाग्राम चला करके, कोई फेसबुक व्हाट्सएप चला करके। मैं किसी बिलीवर से बात कर रहा था, कह रहे मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, लेकिन मैंने चालू किया। मुझे माफ़ करना वो भाई, अगर जब भी सुने तो मैं उसकी बात नहीं ओपन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाकी लोगों को समझाना चाहता हूँ। ऐसे कह रहा था, मैंने उससे कहा क्यों, क्या इंस्टाग्राम बहुत जरूरी चीज़ है? इसके बिना हमारा काम नहीं चलता? क्या फेसबुक और व्हाट्सएप काफ़ी नहीं है? लेकिन क्या करें, हम तो दुनिया के साथ चलना है, हमें तो दुनिया के स्वभाव के अंदर में जीना है। हम पार्टेकर अब इस वर्ल्ड के स्वभाव के पार्टेकर हैं, हम इस दुनिया के स्वभाव के हिस्सेदार हैं, हम मसीह के स्वभाव के हिस्सेदार नहीं हैं। वे बिलीवर, वे भाई बहन जो इंस्टाग्राम और ट्विटर और तमाम चीज़ चलाते, मुझे नहीं समझ में आता कि कहाँ से बिलीवर और किस प्रकार के बिलीवर है। आखिर वो इसे किस लिए चलाते हैं? क्या काम करते हैं इस इंस्टाग्राम में जो चलाते हैं? क्या वो भाई ब्रैनम की स्टोरीज देखते हैं इंस्टाग्राम पर? क्या वो बाइबल की स्टोरी देखते हैं इंस्टाग्राम पे? किसकी स्टोरी देखते हैं? शैतानों की, डेविल्स की। आप कहेंगे भाई थोड़ा बहुत पिक्चर देख लेता हूँ। झूठ का चाहने वाला भी नरक में जाएगा। और इन पिक्चर में जो भी दिखाता है ना, झूठ होता है। एक गोली से 4 लोगों को मार देते हैं, ऐसा सच हो सकता है क्या? व्यक्ति को मारते नीचे उछलता है ऊपर, ये सच हो सकता है? ये ग्रेविटी पावर के अगेंस्ट है। आप इसे देखते बहुत अच्छा लगता है। आप झूठ के चाहने वाले हैं। सीरियलों में, पिक्चरों में दिखाया एक पत्नी के 4 पत्नियां, 4 और एक पति के 4 पत्नियां बिना शादी के 2 के साथ रह रहे हैं। ये झूठ के चाहने वाले हैं, देख रहे हैं। और आप वहीं होंगे जहां वो झूठ गढ़ने वाले हैं, वहीं झूठ के चाहने वाले भी होंगे। लेकिन हम तो सत्य के चाहने वाले हैं, सत्य में बने रहते हैं, सत्य का ही प्रचार करते हैं। समझ में आए तो, नहीं आए तो। सो याद रखिए इन चीजों को। 2 स्वभाव में, और एक तो दुख संसार में है, केयर्स ऑफ लाइफ है, दुनिया की चिंताओं में हम दब जाते हैं। आइए मैं आपके लिए एक बाइबल की आयत पढ़ूं, बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती उसका 13 अध्याय है। ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है। ये मत्ती 13, ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट में बताता हूं। हाँ ठीक है, पहले ऐसे पढ़े।
same day went Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, और ये बहुत सी बातें दृष्टांत में उसने सुनाई उनको। Behold, a sower went forth to sow, and which he sowed some seeds, fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth. and देखिए, सम प्लेस स्टोनी प्लेसेस। अब यहाँ पर अभी दृष्टांत को पूरा समझ लीजिएगा, घर में पढ़ लीजिएगा इसको। यीशु मसीह ने बहुत सी बातें कही और उन्हें दृष्टांत समझाने लगा। एक बीज बोने वाले का दृष्टांत यीशु मसीह ने वहाँ पर सुनाया, और हम इसे बहुत बार से सुनते आए हैं और समझते आए हैं। लेकिन आज ये बीज बोने का दृष्टांत आज हम सब एंड टाइम मैसेज बिलीवर पे लागू होगा, और प्रत्येक व्यक्ति, स्पेशली मैं अपने चर्च की बात करूं, हर एक व्यक्ति बड़े ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो सुनो और समझो कि दृष्टांत क्या है। कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। अब ध्यान रखिए, बीज बोने वाला कोई और नहीं है। यीशु मसीह ने आखिर में समझाया, दृष्टांत कर जब समझाया तो उसने कहा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, और बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। लूका 8:11 में ऐसा लिखा हुआ। बीज कुछ और नहीं, परमेश्वर का वचन है। तो शब्द में हम इसे ऐसे कहेंगे कि परमेश्वर अपना वचन बीज बो रहा है, अपना वचन बिखेर रहा है। ठीक इस दिन में, जो आज की तारीख 20 जून 2021, अभी ठीक इस समय जो परमेश्वर कर रहा है वो वचन बीज बो रहा है। अब ये बीज एक ही है जो मैं प्रचार कर रहा हूं। जितने भी लोग, चाहे कहीं से भी देख रहा हूं, हमारे चर्च से बाहर कहीं से भी देख रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड, या जो बाद में देखेंगे, मैं एक ही वचन प्रचार कर रहा हूं। जो सभी 100, 70, 80 जो भी लोग इसे देखेंगे, कभी भी इसे सुन रहे, एक ही वचन है ये। लेकिन जो आप सुन रहे हैं, इसमें से 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह की जमीन है। क्योंकि जो बाइबल दृष्टांत कर समझाया गया, वो जो जमीनें थी वो 4 प्रकार की, वो हमारा हृदय या हमारी लाइफ की जो परिस्थिति है, जो हमारी कंडीशन है, वो है। तो इसमें बीज एक ही है, वचन एक ही है, गॉस्पेल एक ही है, प्रचारक एक ही है, लेकिन जो बिखेरा जा रहा है, जो हृदय है, वो अलग अलग है। अब यही वजह है कि लोग जीवन को लेकर के नहीं आ पाते। उनके जीवन का जो अनुपात है, जो रेशियो है, 30, 60 और 100 गुना में कभी नहीं आता। वे हमेशा पेंडुलम के समान इधर से उधर होते रहते, कभी यस, कभी नो, कभी हाँ, कभी ना, कभी अच्छे विश्वासी, कभी निकम्मे विश्वासी, कभी अंदर, कभी बाहर होते रहते। क्यों? क्योंकि इस अनुपात में, इस रेशियो में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना नहीं है। इसका रीजन क्या है? कुछ पथरीली जमीन पे गए, यानी कि उन्हें गहराई नहीं मिली। अब ये वो लोग हैं जो वचन को जब प्रचारा जाता है परखते हैं। बोलने वाला बोले, परखने वाला परखे। तो मैं कहना चाहता, विश्वास करने वाला हृदय में ले ले। तो ये कभी गहराई में गया ही नहीं, कभी अंदर गया नहीं। ये तो गहराई, इस वचन को कभी हृदय की गहराई ही नहीं मिली। ये तो बस दिमाग में गया, और जब ये दिमाग में गया तो बहुत ऊपर गया, बहुत बढ़िया महसूस था, फिर एकदम नीचे आ गया। फिर हम उसी गंदगी में चले गए, फिर उसी पाप में चले गए, फिर उसी अविश्वास में चले गए, फिर उसी बैक बैटिंग में चले गए, उसी क्रोध में चले गए, उसी इस बात में चले गए, हमें तो आज ऐसा बोला। ये क्या है? ये एक सिंसियर हार्ट नहीं है, एक परमेश्वर का से प्रेम करने वाला हृदय नहीं है। ये वो है जो परमेश्वर का वचन को प्रेम करता है। हाँ, मेरे लिए बोला गया, यस मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको ठीक करके अपने राज्य में ले जाना चाहता है। जब 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने कहा, आलोचकों ने कहा, परमेश्वर ने भाई की टांग तोड़ दी। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने तोड़ी, शैतान की हिम्मत नहीं है। और परमेश्वर ने तोड़ी तो चंगा भी करेगा। होशे नबी की किताब ऐसा ही बताती है, उसी ने फाड़ा वही चंगा करेगा। हम उसके और फरे 2 दिन के बाद तीसरे दिन हमें जिला उठाएगा, ऐसा बाइबल कहती है। सो याद रखिए मेरे भाई बहन, हम यहाँ पर हैं और वो हृदय में नहीं जाता है। इसीलिए नबी कहता है, बाइबल कहती है, वो सही बीज होने पर भी अगर जड़ें अंदर तक ना जाएं तो वो फल नहीं सकती। वो दिमाग में घूमता रहता है, वचन अंदर गहराई में नहीं जाता है, हृदय के अंदर नहीं जाता है। शैतान यहीं ऊपर से ही पकड़ लेता है। ओके, आपने देखा होगा उकाब मछलियों को पकड़ता है नदियों में से, समुद्र में से। कौन सी मछलियों को पकड़ता है? वो जो ऊपर ऊपर तैरती रहती है। जब ऊपर आती सांस लेने के लिए, जब ऊपर तैरती रहती है, उनको दुनिया देखने का मजा आता है। ऊपर तैरती थी, उकाब आता है, लेके चले जाता है। अगर आप वचन में ऊपर ऊपर तैरते रहोगे, ऊपर ऊपर तैरते रहोगे, शैतान आएगा, आपको लेके चले जाएगा। आपको गहरे में जाओ, नीचे जाओ, अंदर समझो कि वचन का अर्थ क्या है। हमें दुनिया के स्वभाव का हिस्सेदार नहीं होना है, हमें मसीह के स्वभाव का हिस्सेदार होना है। सो एलीसा के पास क्या था? एक स्वाभाविक क्रोधी भविष्यवक्ता का आत्मा था। चेलों के पास क्या था? एक दुनियावी आत्मा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा नीचे आ जाता है तब उनका स्वभाव बदल देता है। और कैसे बना देता है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। मैं कुछ कोट्स पढ़ूंगा आपके लिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले।
और बहुत ज़रूरी है कि हम इसे समझें और पढ़ें। हम इसे पढ़ेंगे। जो आप वर्ड ढूंढते थे वो दूसरा कुरिन्थियों 11:48 हाँ ठीक है, आइए हम इसे पढ़ दें। वो रेफरेंस मिल गया, दूसरा कुरिन्थियों। विशाल अंकल ने हाँ ठीक है, पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों, हाँ मैंने नोट नहीं किया था इसे, कौन सा है? 11:48 दूसरा कुरिन्थियों 11:42। हाँ 48 है ही नहीं इसमें। जल्दी बताओ क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 11:48 48 वर्स ही नहीं इसमें। ओके एक मिनट, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस कोर्स को पढ़ेंगे और ये संदेश का नाम बता दूं, 3 संदेश है। द पोजीशन ऑफ ए बिलीवर इन क्राइस्ट, एक विश्वासी की मसीह की के अंदर में जो उसकी स्थिति है। और दूसरा संदेश है फेलोशिप विद गॉड थ्रू रिकॉन्सिलिएशन, परमेश्वर के साथ संगति उस पहचान के द्वारा। और तीसरा संदेश है द यूनिटी ऑफ वन गॉड इन द वन चर्च, परमेश्वर की एकता, एक परमेश्वर की एकता एक कलीसिया के अंदर में। ये 4 कोर्स हैं जो हम आज सुबह में पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। यही संदेश का जो असली भाग है अब आपके लिए शुरू होता है। सुनेंगे हम इसे ध्यान से। Look at it, it bruised, wounded door, opened up his side with a Roman spear, हाँ, in order that by the Holy Spirit we could be baptized into his body. अब देखिए फिर से एक बार शुरू करेंगे और धीरे से और तेज पढ़ेंगे साफ। Look at it, bruised, wounded, door, opened up his side with a Roman spear, और नबी वहाँ पर यीशु मसीह के कलवरी पर हुए मृत्यु के बारे में और उस रोमी भाले के द्वारा छेड़े जाने के बारे में बात कर रहा है। in order that by the Holy Spirit we could be baptized into his body. और इसी क्रम में या इसी तरीके से परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उसकी देह में बपतिस्मा देता है या जन्म देता है। Partakers of his divine nature, और ये तब होता है जब आप पवित्र आत्मा की तरह बपतिस्मा लेते हैं मसीह की देह में, तब आप उसके दिव्य स्वभाव के सहभागी बनते हैं, ना कि चर्च ज्वाइन करने के द्वारा। आप चर्च के पार्टिकर हो सकते हैं, चर्च के संभागी हो सकते हैं, लेकिन आप मसीह के देह के संभागी अगर नहीं है तो आप परमेश्वर के दिव्य स्वभाव के भी संभागी नहीं हैं। then you became a partaker after coming into his body, a partaker of his divine nature, और उसके दिव्य स्वभाव के संभागी। Christ's nature in you. और मसीह का जो स्वभाव है आप में आ जाता है। How can you cheat, steal, और lie, कैसे आप झूठ बोल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और लोगों को धोखा दे सकते हैं, backslide, पीछे जा सकते हैं। everything else with the divine nature of Christ in you? अब नबी यहाँ पर ये कह रहा है कि मसीह के दिव्य स्वभाव के रहते हुए ही, मसीह के दिव्य स्वभाव में जीते हुए आप कैसे झूठ बोल सकते हैं, कैसे आप चोरी कर सकते हैं, कैसे आप धोखा दे सकते हैं, कैसे आप बैकसाइड हो सकते हैं, जबकि मसीह का स्वभाव आपके अंदर में है। आप कहते हैं कि मैंने ये किया चूंकि मुझे मजबूरी थी। आप मजबूरी में थे लेकिन आप स्वभाव में नहीं थे। आप मजबूरी में झूठ बोल सकते हैं, आप दबाव में झूठ बोल सकते हैं, आप दुनिया के प्लेजर में झूठ बोल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, लेकिन आप मसीह का स्वभाव रहते हुए ये नहीं कर सकते। नबी कहता हाउ कैन यू डू इट, आप ये कैसे कर सकते हैं जबकि मसीह का स्वभाव आपके अंदर में है। आप झूठ बोलें, चोरी करें, व्यभिचार करें वगैरह वगैरह। सुनिए, It's impossible. ये असंभव है। अगर तो आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके अंदर में एक दुनियावी स्वभाव ही है, मरणहार स्वभाव ही है, मसीह का स्वभाव नहीं है। आप 40 साल से विश्वास में होंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही परमेश्वर को पढ़ने वाला है। परमेश्वर इस बात को कभी मापदंड नहीं करता कि आप कितने साल से मसीह में हैं, आपने कितना मसीह के लिए कार्य किया है। परमेश्वर एक बात को फर्क पड़ता है कि आप में परमेश्वर का स्वभाव है और नहीं है। सुनिए, Let that soak just a few minutes, cause it's right. For if you be a partaker in Christ, अगर आप मसीह के सहभागी हैं, if you are partaker in Christ, then you became a new creature. तब आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। अगर आप मसीह के दिव्य स्वभाव के सहभागी हैं तब आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। सृष्टि नहीं, क्रीचर, प्राणी बन जाते हैं, नया प्राणी बन जाते हैं। क्रीचर नहीं, क्रिएशन नहीं, क्रीचर, एक नया प्राणी। सुनिए, Old things have passed away.
जैसा कि हमने पहले दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पढ़ा कि पुरानी बातें जाती, अब पुरानी बातें जब जाती नहीं तो पुराना स्वभाव भी जाता रहा, पुरानी आदतें भी जाती रही, पुराना टॉकिंग भी जाता रहा, पुराना ड्रेसिंग सेंस भी जाता रहा, पुराना लाइफ भी जाता रहा। हर एक चीज जो पुरानी है जाती, परमेश्वर ने आपको कन्वर्ट कर दिया इसमें से उसमें, डीसी से एसी में, एसी से डीसी में, दुनियावी स्वभाव से आत्मिक स्वभाव में, मनुष्य के पुत्र से परमेश्वर के पुत्र में कन्वर्ट कर दिया परमेश्वर ने। वो कर सकता है इसे, वो अपने ईश्वरीय सामर्थ्य से चीजों को बदल देता है। सुनिए, And all things have become new. और हर चीज नई हो गई, All of our worryings और- and fussing और हमारी पुरानी सारी चिंताएं और कड़वाहट and stewings and tempers और सारे वो छोटा छोटा क्रोध के दौरा, वो सब कुछ, and all these things pass away. और ये सारी पुरानी बातें चली गई। स्वभाव, पुराना स्वभाव क्या था, मैं फिर से रिपीट करूं, आप कहेंगे मैं गाली सुन के गाली नहीं देता, लेकिन आप वही करते हैं जो दूसरा करता है। आपको वो नहीं करना जो दूसरा करता है, आपको वो करना है जो मसीह कहता है। सुनिए, Next message, fellowship with God through reconciliation. परमेश्वर के साथ उस नए पहचान के द्वारा संगति करना। I think today और नबी कहता है, मैं सोचता हूँ, that great man has swept this nation back and forth. और एक महान लोग इस देश को फिर से हिला सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं। Jack Sellers, और एक प्रचारक का नाम है जैक सेलस, Billy Graham, बिली ग्राहम, many others has went over और तमाम लोग यहाँ वहाँ जो हैं, and over और वो लगातार इसे कर रहे हैं, हमें हर बार इसे कर रहे हैं, ओवर एंड ओवर, and over through the nation और पूरे देश के अंदर में। and go right back the same year और अगर वो पिछले साल अगले साल फिर से उसी साल वहाँ वापस जाएं and find the same group that he preached to, और उस झुंड को प्राप्त कर सके जिसे उन्होंने पिछले साल प्रचार किया था, just as far deluded in sin as they was. और वो वैसे ही पाए जाएंगे जैसे पहले बार पाप में थे। सुनिए, Because man can't save you, और क्योंकि ऐसा क्यों होता है नबी, इसको अब हो सकता है आपने इसको पढ़ने के द्वारा समझ ना पाया हो क्योंकि सही सेंटेंस में नहीं था। नबी इस तरह से कहता है कि दुनिया में अंदर में बड़े बड़े प्रचारक हैं और तमाम प्रचारक है, बिली ग्राहम का नाम लेता है और एक प्रचारक का नाम लेता है, और कहता है वे लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, साल दर साल जाते हैं और देश को हिला देते हैं, और जब वो अगले साल फिर से वहां प्रचार करने जाते हैं तो पाते हैं कि वे लोग जिनको पिछले साल उन्होंने प्रचार किया था वैसे ही पाप में जी रहे हैं जैसा कि वो पहले थे। क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य आपको बचा नहीं सकता है। सुनिए, because man can't save you when man can only make an altar call, और मनुष्य आपको बचा नहीं सकता, मनुष्य सिर्फ इतना कर सकता है, आपको वेदी पर बुलाए, but it's your personal faith and trust in God और लेकिन ये आपका व्यक्तिगत विश्वास और भरोसा परमेश्वर में होना चाहिए to plunge beneath the blood ताकि आप उससे लहू के साथ ब्लंच हो जाएं and to be filled with His Spirit, और उसकी आत्मा से भर जाएं, and by became a partakers of the divine. और इन सब के द्वारा उसके दिव्य स्वभाव के संभागी हो जाएं, ना कि किसी चर्च के सदस्य बन जाएं। आप एंड टाइम में से चर्च के सदस्य बनने के बाद भी ठीक नरक में जा सकते हैं जैसे कैथोलिक बैथोलिक और तमाम लोग जाएंगे। आप चर्च के पार्टिकर होकर के नहीं बचेंगे, आप डिवाइन नेचर के पार्टिकर होकर के बच सकते हैं, सहभागी होकर के बच सकते हैं। सुनिए, Not a partaker of the church, चर्च के सहभागी नहीं, a partaker of the divine. दिव्यता के सहभागी। सुनिए, The divine nature changing your own vile nature और नबी कहता है कि ये दिव्य स्वभाव आपके पुराने नीच चाल को बदल देगा। वाइल मतलब होता है नीच, घटिया, और यही है जहां पर हम हैं। किसी को देखते ही क्रोध से, ईर्ष्या से बढ़ जाना, ये नीच और घटिया नेचर है। ये डिवाइन नेचर कभी नहीं हो सकता। आपको इससे निकल करके उसमें आना है। आप पहली बात तो निकले ही नहीं। अगर आप किसी को देख करके खुश नहीं हुए तो आपको क्रोधित और परेशान भी नहीं होना था। तो इससे ये पता चलता है कि आप उससे निकल तो आए लेकिन इसमें प्रवेश नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपको नीम का ग्लास का पानी दे दिया गया हो, तो इसका मतलब अभी भी आप उस करप्शन में हैं, उस सड़ाहट में, उस वाइल्ड नेचर में, घटिया स्वभाव के अंदर में जो दुनिया में आपका पहले भी था। डिवाइन नेचर के सहभागी बनना आपको। इसलिए वचन आपके दिमाग में तैर रहा है, गहरे में नहीं गए, स्टोनी प्लेसेस है आपका हार्ट। वो अच्छी जमीन नहीं। आप हिम्मत करना, वचन ऐसा प्रचार होता है। माफ करो मुझे, वचन एक ही सबके लिए प्रचार होता है। एक ही यीशु मसीह 12 चेलों को और 12 से 70 चेलों को प्रचार करता था, और 70 से पहले 5000 को प्रचार करता था। लेकिन फाइनली 11 बचे यीशु मसीह के मरने के बाद, वो भी चले गए थे। एक ही वचन प्रचार होता है। इसलिए कलीसिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक ही वचन के द्वारा। प्रॉब्लम वचन की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है।
प्रॉब्लम यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा बीज बोने वाले की है या बीज की है, प्रॉब्लम यीशु मसीह का जमीन की है, किस में जा रहा है। केयर्स ऑफ लाइफ और चिंता दुनिया की चुग ले जाती है, जहां पर उथले में ही है। झाड़ियां दुनिया की चिंता दबा देती है, हृदय में गहरे नहीं जाता, इसलिए वो बढ़ नहीं पाता, इसलिए जीवन आप में प्रोड्यूस नहीं हो पाता। आप कहते भाई क्या प्रॉब्लम हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप अभी तक परमेश्वर के सेवक के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अभी तक आपने अपने आप को सबमिट नहीं किया, अभी तक आपने विश्वास नहीं किया कि आपके बीच में परमेश्वर सेवकाई दी है वो सही है और गलत है, या आप उसके अनुसार नहीं चलते। हमें पादरी को थोड़ी दिखाना है कि हम मैसेज लिख के डालें चर्च में, फिर किसको दिखाना है? बाइबल कहती है अपने अगुओं का अनुकरण करो, उनके अधीन रहो। क्या बाइबल नहीं सिखाती है? नहीं, हम डालेंगे तो हो जाएगा कि जैसे कि हम सुनते नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के सेवक ने तुमसे कहा संदेश सुनो और उसे डालो, तो आप क्यों अपने आप को स्मार्ट बनते हैं? ऐसा करके आप सिर्फ एक विरोध का बीज उत्पन्न करते हैं और कुछ भी नहीं करते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो भी हैं, बहुत से लोग सुनते हैं नहीं डालते, बहुत से लोग सुनते ही नहीं है, लेकिन ऐसा करने की तरह आप सिर्फ एक विरोध का बीज को अपने अंदर में पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, वो बढ़ेगा और आपको एक दिन खत्म कर देगा। और इस कड़वाहट से हट जाइए। पास्टर की बात मान करके आप नीचे और आप गंदे और आप गंवार नहीं हो जाएंगे। पास्टर की बात मान करके आप परमेश्वर के जन मिलेंगे, परमेश्वर के प्रिय हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन के अंदर में और भी सही तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। सुनिए नबी आगे क्या कहता है। The divine nature changing your own vile nature into a nature that loves God. और नबी कहता है कि वो दिव्य स्वभाव आपके घटिया स्वभाव को बदल करके उस स्वभाव में बदल देगा जो परमेश्वर से प्रेम करता है। सुनिए, Who believes every word that he said is the truth. और वो हर एक उस वचन पर जो उसने कहा विश्वास करेगा कि वो सत्य है। और जब आपके पास ऐसा स्वभाव हो जाता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, तब आप परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करने लगते हैं। ये असंभव है मेरे भाई और बहन कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूं और उसके लोगों से, उसके बेटे और बेटियों से ना प्रेम करूं। ओ मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन वो भाई मुझे पसंद नहीं है, वो भाई मुझे पसंद नहीं करता। ये असंभव है। आपका प्रेम इस बात पर कभी, अगापो लव इस बात पर कभी और अवलंबित नहीं होता, डिपेंड नहीं करता कि वो मेरे साथ क्या करता है। अगापो लव इस बात पर होता है कि मैं उसके साथ क्या करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं। दैट्स ऑल। यही सारा का सारा है। वो मुझसे क्या करता है, ये कभी अगापो लव के कंसेप्शन में, विषय में नहीं आता है। सुनिए आगे। And accepting it as your own personal gift from God. और आप ताकि परमेश्वर से अपना व्यक्तिगत उपहार या वरदान प्राप्त कर सके। लास्ट वन, हाँ ठीक है, दो और हैं। Fellowship. एक संगति। Greatest miracle ever performed when God can take something और नबी कहता है एक महान, सबसे महान आश्चर्यक्रम जो कभी किया गया कि परमेश्वर कुछ ले सकता है and convert it and bring it back to itself again. और उसे लेकर के वापस उस अवस्था में ला सकता है जिसमें वो पहले था। सुनिए, Just the same as you could take an animal हाँ जैसे, हाँ by science and drop a little drop of water on top of a hog and make it a lamb. जैसे कि वो वैज्ञानिक जानवरों को लेते हैं, उनमें कुछ और कुछ ऐसे बना देते हैं। सुनिए, Now that's a miracle of it. और यही एक आश्चर्यक्रम है। Change his whole nature, और आपके पूरे स्वभाव को, होल नेचर, पूरे स्वभाव को बदल देता है। appetites, और आपकी जो भूख है, अभी आपकी भूख, अभी हो सकता है कि बहुत से लोग अरे 1.5 घंटा होने जा रहा है, भूख लग रही है। आपको खाने की भूख नहीं लग रही है, आपको दुनिया में जाने की, अपना फ़ोन चलाने की, गेम खेलने की और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करने की भूख लग रही है। आपके एपेटाइट को चेंज कर देता है, attitude, आपका रवैया चेंज कर देता है, everything. हर चीज चेंज कर देता है। That's what God does when he saves a man from sin. हाँ, और अब परमेश्वर आपको उस पाप से बचाता है He changes his entire makeup. और उसके पूरे वातावरण को, उसके पूरे आवरण को, मेकअप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सुनिए, The unity of one God in the one church. और ये संदेश का नाम है एक परमेश्वर की एकता, एक कलीसिया में But the working of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का कार्य, the kingdom of God in you, और यह है कि परमेश्वर का राज आप में ले आता है God sets on the throne of your heart, और परमेश्वर का जो सिंहासन है आपके हृदय में लगना शुरू हो जाता है, लग जाता है। in his control room, और आप, परमेश्वर का जो नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल रूम है, controlling your emotion आपके जो भावनाओं को कंट्रोल करता है and controlling
जैसे कि कंट्रोल इमोशन। अब अभी ठीक अभी आपको बताऊं, हो सकता है कि जो प्रचार आपने सुना इसके बाद आपकी भावनाएं बड़ी विचलित हो गई हो, ओ ऐसा कैसे वैसा कैसे, जरूर मेरे लिए। लेकिन अगर परमेश्वर का सिंहासन आपके हृदय में लगा होगा तो परमेश्वर आपके इस इमोशन को कंट्रोल करे। यस, इट्स राइट, इट्स फॉर मी, ये मेरे लिए था, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर परमेश्वर का कंट्रोल आपके अंदर में होगा, अगर तो नहीं तो आपकी इमोशन भड़केगा, मैं बात करूंगा बाद में। नो सर, यू आर नॉट क्रिश्चियन, यू आर जस्ट नॉर्मल पर्सन। आप सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। अभी तक आपने मसीह को जाना नहीं, अभी तक आपका जन्म नहीं हुआ, अभी तक आप पुराने चाल चलन में चल रहे हैं। लेकिन मसीह का स्वभाव में जन्म लेने दो। एक बार शांति हृदय से कहो, प्रभु यीशु मुझ में अपना जीवन डाल दे। प्रभु मैं आपका जीवन जीना चाहता हूं। आपका हृदय प्रेम से, आनंद से भर जाएगा। लोग दुखी तो हैं, लेकिन इससे कि लोगों ने, लेकिन परमेश्वर का दुख नहीं है। लोग आनंदित थे लेकिन मदिरा से, तमाम दुनिया के अट्रैक्शन से। लेकिन हबक्कुक नबी कहता है, चाहे मेरे दाखरस के कुंड में दाखरस हो या ना हो, चाहे मेरे भेड़शाला में भेड़ हो ना हो, चाहे मेरे खलिहानों में अनाज हो ना हो, लेकिन तो भी मैं परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आपके आनंद का कारण दुनिया नहीं, परमेश्वर होना चाहिए। आपका दुख दुनिया के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए होना चाहिए। यह नेचर का डिफरेंस है जो आपके अंदर में है। कलीसिया में आप रहते रहो, संदेश में आप रहते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका नेचर नहीं बदलेगा। सुनिए, लास्ट 2-4 लाइनें और होंगी। Controlling your conceptions, और आपके सारे जो योजनाएं उनको कंट्रोल करेगा, making you one with him और उसके साथ आपको एक बना देगा, in fellowship and in love. और प्रेम और सहभागिता में। And God fills you with love. He fills you with power. He और fills- परमेश्वर आपको अपने प्रेम से, सामर्थ्य से भरेगा, He fills you with the Spirit. पवित्र आत्मा से भरेगा। He fills with you your own divine nature. हाँ, And He changes your carnal nature into His nature. और आपके कार्नल नेचर को, दुनियावी स्वभाव को बदल करके अपने स्वभाव में बदल देगा। यही है जहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं, यही जो मैं बताना चाह रहा हूं। उस स्वभाव के संभागी हो जो ईश्वरी स्वभाव है। और आगे, Then in this you became a new creation. तब आप एक नई सृष्टि, एक नए प्राणी बन जाते हैं मसीह यीशु के अंदर में। कब? जब परमेश्वर आपके कार्नल नेचर को, कार्नल ह्यूमन तमाम विचारों को बदल करके अपने ईश्वरी स्वभाव में बदल देता है, बना देता है। तब आप एक नई प्राणी बन जाते हैं मसीह यीशु के अंदर में, एक नए व्यक्ति बन जाते हैं मसीह यीशु में। अन्यथा आप अभी भी वही है, गीले पापी हैं आप, सूखे पापी थे, अब गीले पापी हैं। पाप कंटिन्यू रहता है, वर्तमान रहता है। लेकिन जब पिलर ऑफ फायर आता है, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, जब आग नीचे आती है, वो आपके इंटायर बीइंग को, आपके इंटायर नेचर को, आपके इंटायर एटीट्यूड को बदल देती है। उसे कैसा बनाती है? अपने जैसा बनाती है। बाइबल ये कहती है, शैतान जब झूठ बोलता है स्वभाव से ही बोलता है। क्या आपको याद है यीशु मसीह का बकरियों से, और तो मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं रोगी था तुमने मेरे सर पर तेल नहीं मिला, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। उन्होंने कहा, हमने कब तुझे रोगी और भूखा और बंदी गृह में देखा? हमने तुझे कम नंगा देखा? तो उनको नहीं मालूम यीशु मसीह से सब कुछ कब हुआ था। और यही बात उसने भेड़ों से कही। उन्होंने कहा, भेड़ों से कहा, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं रोगी था तुमने मेरे सर पे तेल मला, मैं बंदी गृह में तुम मुझसे मिलने। उन्होंने भी कहा, हे प्रभु हमने ये बातें कब करी? क्योंकि जब उन्होंने कहा था, किया था, बाय नेचर किया था, स्वभाव से ही किया था। ये सोचते हुए कि हम क्रिश्चियन, हमें नहीं करना चाहिए, नहीं किया था। बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे बिलीवर भाई और बहन, जवान लड़की लड़कियां सिर्फ इसलिए बाल नहीं कटाती लड़कियां, हम क्रिश्चियन हैं, सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं करते क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। जब तक आप ऐसा सोच के करते हो कुछ भी, या कुछ छोड़ते हो कुछ करते हो, तब तक आप अभी भी इंसान हो जो मरने के लिए तैयार है। लेकिन जब आपका स्वभाव बन जाता है, जब आपका नेचर बन जाता है, जब आप जान लेते हो कि हम इसलिए नहीं कर ही नहीं सकते क्योंकि हम ऐसे ही हैं। भेड़ों ने इसे अपने स्वभाव में होकर के किया था। और आपको मसीहत को प्रैक्टिस में नहीं करना है और परंपरा में नहीं करना है। और चूंकि मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए, चूंकि मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं चूंकि मैं पी लेता, लेकिन चूंकि मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं पीता नहीं हूं। आप पी लो, आप उस ना पीने के और पीने के बराबर ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अगर चाहत आ गई, अगर आपने सोच लिया, आपने कर दिया। इसलिए याद रखिए, शैतान जब झूठ बोलता है तो स्वभाव से ही बोलता है। और जब हम मसीहत जीवन को जीते हैं, हम स्वभाव से ही जीना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर में वही स्वभाव है। उसमें सत्य बना नहीं रहता क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं, लेकिन तुम सत्य में बने रहते हो और सत्य तुम में बना रहता। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आ जाए। ये सत्य कुछ और नहीं, परमेश्वर का वचन है।
उस ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ और उन्हें विश्वास पे सदगुरु पे समझ, समय पर धीरज और संयम और भक्ति और भाईचारे का प्रेम बढ़ाते चले जाओ। इन सारी चीज़ों को प्रेम से ढक लो। अगर आप इस जीवन में आते, अगर आप इस स्वभाव में आते, आपके पास मेरे लिए कोई बात नहीं रहेगी। अगर मैं उस स्वभाव में, मेरे पास आपके लिए कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं बुलाएंगे अपने मसीहत में रहें और अपने स्वभाव में रहें, हम इसलिए बुलाएंगे हम मसीहत में मसीह के स्वभाव के साथ रहें। याद रखिए, आपका जीवन अगर 30, 60 और 100 गुना के अनुपात में नहीं है तो वचन दिमाग में है, न कि मन में है। इस बात को अपने अंदर में याद रखिए। परमेश्वर के लिए दुख होना, दुनिया के लोग दुखी दुनिया के दुखों से, लेकिन हम दुखी हैं परमेश्वर के लिए। याद रखिए इस चीज़ को। आपके अंदर का स्वभाव, आपका नेचर जो है वो बताता है कि आप मसीह में है और नहीं है। इसलिए चाहिए जैसा कि मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसे होगा ये स्वभाव? नए जन्म के द्वारा, चर्च ज्वाइन करने के द्वारा नहीं, चर्च मीटिंग अटेंड करने के द्वारा नहीं, बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ने के द्वारा आपको नया जन्म नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा दुआ करने के द्वारा आपको नया जन्म नहीं मिलता है। आपको नया जन्म मिलता है आपके घुटने पर। तब जब परमेश्वर से हाँफते और चिल्लाते हैं कि प्रभु मुझे वो जीवन चाहिए, मुझे वो स्वभाव चाहिए, मुझे वो नया देह चाहिए जिसके लिए प्रभु आपने कलवरी पर लहू बहाया, तब परमेश्वर आपके लिए से देता है। बीज की गलती नहीं है, हमारी गलती है। आइए अपने आप को ठीक करें, अपने आप से पूछें जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया है पिछले समयों में, जो मैं जी रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ, क्या सही है, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तो अब जब आप पाएंगे अपने ठंडे दिमाग से कि नहीं मैंने गलत किया है, और जब आप इस एहसास पर आ जाते हैं कि मैंने गलत किया है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से आपको भरने के लिए तैयार है। दया का सिंहासन तब तक खुला रहता है जब तक कोई विश्वासी ये मान लेता है, ये समझता है कि उसकी गलती है, तब तक उसके लिए दया का सिंहासन खुला रहता है। लेकिन अगर वो ये सोच लेता है नहीं जी मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो सही हूँ, यहाँ पर ये भी लिखा है वहाँ पर वो भी लिखा है, तो याद रखिए आपके लिए बहुत पहले दया का सिंहासन खत्म हो गया है। किसी दिन आप पीतल के सिंहासन के सामने, उस व्हाइट थ्रोन के सामने खड़े होंगे जहाँ पर आपका न्याय होगा। लेकिन प्रभु मैं आज दया चाहता हूँ, मैं मर्सी चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, मैं जानता हूँ मेरे सारे भाई बहन सही हैं, सिर्फ मैं गलत हूँ, मैं सही होना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। कोई आए ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपनी प्रार्थना में अपने आप को लेकर के जाइए और उन सभी के लिए प्रार्थना करिए जो प्रार्थना की ज़रूरतमंद है। विशेष करके अपने लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए और इस छोटे से झुंड के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि इस दिन में हम जिसमें रह रहे हैं प्रभु का आनंद निकट है, वरन द्वार पर है। चीज़ों को घटित होते हुए मैं देख रहा हूँ, मैं चिन्हों को देख रहा हूँ और मैं ये कहने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहाँ है, हमारा उठाया जाना कहाँ है, हमारी नया देह कहाँ है, कलीसिया में यीशु मसीह का जाहिर होना कहाँ है। क्योंकि हमने पूरब में सितारा देख लिया, क्योंकि हमने आसमानों में, प्रकृति में, हर चीज़ में अंत के समय, अंत के आने का चिन्ह देख लिया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरा नया देह, मेरा पवित्र आत्मा, मेरा नया जीवन, मेरा यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में कहाँ है, वो मसीहा कहाँ है जिसका जन्म होना था। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।